बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। रौनक अफरोज़ सरपरस्त इजलास पैकर इखलास पीर तरीक़त ताबरू अहले सुन्नत वादे रुखसार इस्लाम मुफ़क्किर दीन मिल्लत मेमार अहले सुन्नत हुज़ूर सैयदना शहज़ादा अमीन मिल्लत क़िबला हुज़ूर अमान अहले सुन्नत दामज़िल्लुहुल आली बावक़ार उलमाए दीन दानिशवरान व अमाए दीन मुअज़्ज़ज़ सामिईन बुज़ुर्गों अज़ीज़ बच्चों नौजवान साथियों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नहु लक़ुरआनुन करीम फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिन रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम मंबाइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इको कम कर लो इसका, है ना? रौनक अफरोज़ हैं क़िबला हुज़ूर सरपरस्त इजलास क़ुदूम मेमनत लुज़ूम से नवाज़ा मसरूफ़ वक्त है, कीमती वक्त हज़रत ने अता फ़रमाया, हम सब पर बड़ा एहसान फ़रमाया। सरमाया है हमारा हमारी कौम का, सरमाया इफ्तिखार हैं, हज़रत के वजूद बासआदत से हमारे सीने चौड़े हैं। मेरा मौला प्यारे हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से क़िबला हुज़ूर अमीन मियाँ और क़िबला हुज़ूर अमान मियाँ जो दोनों जहान में हमारी खुशहाली का सामान है, अल्लाह इनका साया हमारे सरों पे देर तक रखे। इनकी रगों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लहू दौड़ता है, अब्र करम है हमारे लिए। और यूँ कहिए कि पूरे भारतवर्ष में अल्हम्दुलिल्लाह क़िबला हुज़ूर अमान मियाँ का एक बड़ा अज़ीमुश्शान जलवा है
प्यारे हुजूर के सदक़े अल्लाह ताला हज़रत को हम सब के सरों पे देर तक रखे। आमीन तो कह लो यार, कहते पढ़े लिखो का मजमा है। दुआ करें तो आमीन कहो, दरूद शरीफ पढ़ने को कहें तो दरूद शरीफ पढ़ो, सलाम करें तो जवाब दो, तभी तो हैं पढ़े लिखे आप। आज बहुत मुबारक मसूद घड़ी है। क़िबला अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद तारिक रज़ा साहब की मेहनतों का समरा इनके दिल का खुलूस रंग लाया और दारुल उलूम नूरे मुस्तफ़ा के मुबारक आंगन से फारिग होकर 11 तिश्नगाने उलूम नबुव्वत इंशाअल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद हुजूर आले रसूल शेख तरीक़त सैयदना व कंजुना लियौमिना वगदना सरकार अमान अहले सुन्नत के हाथों से इंशाअल्लाह उनके सरों पे हिफ्ज़ कुरान का पाक ताज सजाया जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत मसूद घड़ी है। नाज़िम इजलास पैकर इखलास आले रसूल क़िबला हुजूर सैयद कैसर खालिद फिरदौसी हफ़िज़हुल्लाह हज़ुल माली ने मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही तबसरा किया। अल्लाह उनकी ज़बान मेरे हक़ में कबूल फ़रमाए। मैं बहुत कम इल्म आदमी हूँ, मगर हज़रत का शुक्रगुज़ार हूँ कि क़िबला की सरपरस्ती में मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। हज़रत ख़ुद बज़ाते ख़ुद एक बड़े अदीब हैं, बड़े ख़तीब हैं। अभी मैंने खिताबत सुनी हज़रत की पीलीभीत शरीफ में। अल्हम्दुलिल्लाह उसी दिन से रगो जान मुअत्तर और सरसब्ज़ हैं। हज़रत की तकरीर पुरतनवीर ने अल्हम्दुलिल्लाह पीलीभीत का एक बड़ा मजमा था, हज़ारों की तादाद में मोमिनीन वहाँ मौजूद थे। बिफ़ज़्ल-ए ताला सुबह के 4 बजे हज़रत की खिताबत ने कुछ अलग ही जलवा कर रखा था। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा अजीब कलर था खिताबत का। अब मुझे हुक्म है कि मैं कुरान शरीफ की बात करूँ आपके सामने। अज़मत कुरान के हवाले से चंद बातें अर्ज़ करूँगा, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लूँगा नहीं। तकरीर तो वो थी बड़े गज़ब की जो जामिअतुल बरकात के उस्ताद बावक़ार ख़तीब इस्लाम अल्लामा मौलाना नौमान अज़हरी साहब दामज़िल्लहुल आली ने आपसे इरशाद फरमाई। बड़ी संजीदा तकरीर थी, ज़रूरत थी उस तकरीर की और ज़्यादा तवील होती, मगर वक्त की किल्लत दामनगीर रही। अब मैं 1 घंटे के अंदर अपनी बात को पूरी करूँगा इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन। बात कर रहा हूँ मैं, मुझे हुक्म है कि मैं कुरान शरीफ की अज़मत पर आपसे बात करूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी के आस पास में रहूँ। मैं आज इल्म के शहर में हूँ, आप इल्म वाली हस्तियाँ हैं। अलीगढ़ में हूँ। 1875 में ये यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। इससे पहले और भी यूनिवर्सिटियां दुनिया के पर्दे पे हैं। सबसे पहली यूनिवर्सिटी 1088 में इटली में बनी थी। उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, फिर तो यूनिवर्सिटियों का एक जाल फैल गया पूरी दुनिया में। इल्म 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 इल्म, एजुकेशन 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 एजुकेशन, शिक्षा 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 शिक्षा, पूरी दुनिया के पर्दे पे यही लफ्ज गूंजने लगा। सन 1000 से पहले दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी नजर नहीं आती। हालांकि 1000 साल पहले 1000 से पहले लोग थे, मगर यूनिवर्सिटी नहीं थी। लोग थे मगर कॉलेज नहीं था। लोग थे, मेडिकल कॉलेज नहीं था।
इंसान थे, क्योंकि इंसानों को आए हुए बहुत दिन हो गए। लगभग 6500 साल पहले हमारे अब्बा दुनिया के पर्दे पर तशरीफ लाए, बाबा आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह तो कह लो। और हमारी खुशनसीबी ये है कि हमारे बाबा सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम हमारी खुशबख्ती से इसी अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे तशरीफ लाए। भारत, महान भारत, ग्रेट इंडिया, वी लव इंडिया, वी लाइक इंडिया। इसीलिए हिंदुस्तान महान है कि पहला इंसान भारत की जमीन पे तशरीफ लाया, पहला इंसान, पहला मुसलमान। जोर से बोलते रहो, पढ़े लिखे बोलते रहते, खामोश नहीं रहते हैं। पहला इंसान, पहला मुसलमान अखंड भारत के सरांदीप के पहाड़ों पे आया। पहली अज़ान फज्र यहीं हुई, पहली नमाज फज्र भी बाबा ने यहीं पढ़ी। वो रोते हुए तशरीफ लाए थे और ये कहते हुए, गंदम का दाना खा लिया था जन्नत में उन्होंने, तो ये कहते हुए तशरीफ लाते, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी ख़ता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे, अल्लाह मेरी ख़ता इज्तिहादी को दरगुदर फरमा दे। और बस यही कहते रहे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। ये कहते कहते, रोते रोते, तड़पते तड़पते 50 साल हो गए, 100 साल, 150 साल, 200 साल, 250 साल, but there is no response from the blessings of Allah Almighty. 250 साल नो रेस्पॉन्स, 300 साल। बहुत सारे लोग कहते हैं अल्लाह से ही मांगू, अल्लाह ही देगा, अल्लाह से ही मांगू, अल्लाह ही देगा। उनसे पूछिए आप, ये तो अल्लाह से ही मांग रहे हैं। अरे अल्लाह से ही तो मांग रहे हैं, किसी और से नहीं मांग रहे। 300 years crying loudly but there is no response, weeping loudly but there is no response from the blessings of Allah Almighty. Why? लोग कहते अल्लाह से ही मांगो, अल्लाह ही देगा। 300 साल तड़पते तड़पते अल्लाह से मांगते रहे, लेकिन 300 साल तक आंसू ही आंसू, आरजुओं का हुजूम ही हुजूम, समाधान समस्या का कोई नहीं, तड़पते रहो। 300 साल के बाद उनके दिल में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ कलमे आए। दुआ ऐसे मत मांगिए, अल्लाह मुझे माफ कर दे, ऐसे मत कहिए। क्या कलमे आए उनके दिल में? अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ का पहला पारा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन। तो जनाब वाला बाबा आदम के दिल में अल्लाह की तरफ से ये कलमे आए कि ऐसे दुआ मत मांगिए, बल्कि ऐसे मांगिए तो जो इल्का फरमाया मेरे रब ने, उसी तरीके से फिर दुआ का रूट ही बदल डाला सैयदना आदम ने। और दुआ को जनाब वाला जो पहले मांगते थे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अल्लाह मेरी खता इज्तिहादी को माफ़ कर दे, अब उन्होंने दुआ का रूट ही बदल डाला। अब कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक़्क़ि मुहम्मदिन अन तग़फ़िर ली ख़तीयती, ए मेरे मौला प्यारे मोहम्मद के वसीले से, अल्लाह जज़ाए खैर दे, जज़ाए खैर दे, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी को या अल्लाह दरगुदर फरमा दे। ओ लोगों, पहली बार तड़पते आदम, तड़पते बाबा आदम के लबों पे, कांपते लबों पे नाम मोहम्मद आया, और पहली ही बार रहमत मौला से पयामे मोहब्बत। सुभान अल्लाह। ये है उनके आने की हिस्ट्री। अब चूंकि मेरा मौजू ये नहीं है जनाबे वाला, अगर यहीं पे रहूं तो टाइम 1 घंटे का यहीं लग जाए, इसलिए मुझे जनाबे वाला थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने पॉइंट की तरफ औद करना पड़ेगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, लगभग 6500 साल पहले बाबा आदम आ गए थे दुनिया के पर्दे पे, मगर जनाबे वाला यूनिवर्सिटियाँ आज बनी हैं, जनाबे वाला 1000 में यूनिवर्सिटी बनी, कॉलेज आज बने हैं, मेडिकल कॉलेज आज बने हैं, कॉलेज आज बने हैं, सेकेंडरी स्कूल, पब्लिक स्कूल और जनाब वाला हायर सेकेंडरी स्कूल और जनाब
जनाब प्राइमरी स्कूल और जनाब वाला तरह तरह के स्कूल आज बने हैं जनाब वाला। ये पहले क्यों नहीं थे? क्या पहले इंसान नहीं थे? पहले क्या जनाब वाला धरती के पर्दे पे जनाब वाला लोग नहीं थे? थे, मगर कॉलेज क्यों नहीं थे? मगर स्कूल क्यों नहीं? फिर जनाब वाला मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं? ये मेडिकल कॉलेज आज ही क्यों बने? उन लोगों के ज़माने में क्यों नहीं बने? तो जनाब वाला बड़ा अहम सवाल है और इसका बड़ा अहम जवाब भी है। बात तो समझ में आ गई। और जब कॉलेज नहीं बने तो जनाब वाला कोई प्लान ना बन सका जनाब वाला। इल्म ही नहीं था तो प्लान कैसे बनता? ट्रेन ना बन सकी जनाब वाला, रडार ना बन सका, 50 मंजिला इमारतें ना बन सकी जनाब वाला, बाईपास ना बन सके, हाईवे ना बन सके, ब्रिज और ओवर ब्रिज नहीं बन सके, फ्लाई ओवर नहीं बन सके, वो जनाब वाला कुछ भी नहीं बन सका। क्योंकि जनाब इल्म ही नहीं था तो बनाते क्या मेडिकल कॉलेज? और कॉलेज नहीं तो जनाब बनाते क्या? और जनाब वाला ITI नहीं थे तो बनाते क्या? इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे तो बनाते क्या? इसीलिए कोई कॉलेज जो जनाब वाला कोई साइकिल नहीं बनी, कोई जनाब वाला मोटरसाइकिल नहीं बनी जनाब वाला, कोई माइक नहीं बना, कोई बिजली नहीं बनी, कोई लाउड स्पीकर नहीं बना, कोई जनाब वाला हाँ कोई चीज़ आई ही नहीं। बस यूं ही जिंदगी गुजारते चले गए लोग। तकरीबन जनाब वाला कितने ज़माने हो गए? 1000 साल में ही जनाब वाला 1000 के बाद ही बने हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ। उससे पहले क्यों नहीं बने जनाब वाला? वजह बहुत साफ है और बड़ी क्लियर वजह है। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, आज अगर तुमसे कोई ये पूछे कि कुरान शरीफ का फायदा क्या है ज़माने को, तो ये जवाब दे देना। सुभान अल्लाह। What's the benefit of Holy Quran to this mankind, to this universe? अगर तुमसे कोई पूछे What's the benefit of Holy Quran to this universe, इस दुनिया के लिए कुरान का क्या फायदा है, तो जनाबे वाला आने वाले 5 मिनट में मैं कुरान शरीफ का ही फ़ायदा बताता हूँ। कॉलेज नहीं, इल्म नहीं है जनाब वाला, और यूनिवर्सिटियों के जाल नहीं फैलाएगा, कोई चीज़ बनी ही नहीं जनाब वाला। जो कुछ है वो 1000 के बाद ही है, 1000 से पहले कुछ नहीं है जनाब वाला। उसकी वजह ये थी क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी। सुभान अल्लाह। क़िबला हुज़ूर अमान मियाँ दामदुल आली जैसी हस्ती और पढ़े लिखे जनाब वाला ये उलमाए किराम, ये दानिशवराने किराम हजरात जो इल्म और एकेडमिक वर्ल्ड से जुड़े हुए हैं, इनके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा। इल्म तो दिया अल्लाह ने, मगर इल्म का उजाला आम नहीं किया। इल्म तो दिया, बाबा आदम को कितना इल्म दिया, सुभान अल्लाह, मगर उनकी जनता में कॉमन नहीं किया। हज़रत आदम को इतना इल्म दिया अल्लाह ने, इतना इल्म दिया अल्लाह ने, इतना इल्म दिया कि कई लाख ज़बानों का माहिर बनाया, सुभान अल्लाह। कई लाख भाषाओं के एक्सपर्ट थे बाबा आदम। फिर ज़मीन के पर्दे पर तशरीफ़ लाए तो जनाब वाला अल्लाह ने कृषि का एक्सपर्ट बना दिया, एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया। कौन सी ज़मीन अव्वल है, कौन सी ज़मीन दो में, कौन सी ज़मीन सौ में, कौन सी ज़मीन भूड़ है, कौन सी रेता है, कैसे उपजेगा और कैसे जनाब वाला नराई होगी, कैसे बुवाई होगी, कैसे कटाई होगी और कैसे जनाब वाला इस ज़मीन में अनाज बोया जाएगा, कैसे काटा जाएगा, सब कुछ सिखा दिया अल्लाह ने। बाबा आदम को एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट बना दिया, सुभान अल्लाह। मगर जनाब वाला इल्म दिया बाबा आदम को, जनता में, उनकी कम्युनिटी में अल्लाह ने इल्म को आम नहीं किया, रोक लिया अल्लाह ने। अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा। ऐसे ही अल्लाह ने हज़रत नूह को बड़ा इल्म दिया, सुभान अल्लाह, वो उसके रसूल हैं। इतना इल्म दिया जनाब वाला, उन्होंने उस ज़माने में कश्ती बना डाली जिस ज़माने में कश्ती बनाने का तसव्वुर भी नहीं था। और इतनी लंबी चौड़ी कश्ती बना डाली उस ज़माने में लोगों, इतनी लंबी चौड़ी कश्ती के उस कश्ती का कुछ हिस्सा भी टर्की के पहाड़ों पे साइंस वालों को मिला है। तो साइंस वाले हैरान है कि इतनी चौड़ी लंबी चौड़ी कश्ती उस ज़माने में कैसे बन गई थी जनाब वाला। अल्लाह ने नूह को इल्म दिया था, मगर उनकी जनता में इल्म को आम नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा जनाब वाला। जरा गौर करिए और आगे बढ़िए। अल्लाह ताला ने हजरत नूह को इल्म दिया अल्लाह ने, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह को इल्म दिया, हजरत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ने हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक ही बना दिया था जनाब वाला। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व अल्लमनाहु सनाअत लबूसिल लकुम। हजरत दाऊद को तो अल्लाह ने ऐसा हाई फाई टेक्नोलॉजी का मालिक बना दिया था
कि वो लोहे को हाथ में लेते थे तो उन्हें किसी अट्टी भट्टी और खैरात मशीन की ज़रूरत नहीं थी, वो तो जनाबे वाला हाथ में ले लेते थे और रस्सी की तरह अगर बढ़ देते थे तो सरिया बन जाता था, और अगर उंगलियों को मोड़ देते थे तो एंगल बन जाया करती थी, और वो उंगलियों को घुमा दिया करते थे तो नट और बोल्ट बना लिया करते थे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिरदौसी साहब आप बगैर माइक के कहते रहिए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दिया मेरे मौला, मगर हज़रत दाऊद को या मगर जनता को नहीं दिया। उनकी जनता में इल्म को कॉमन नहीं किया, उनकी उम्मत में इल्म को कॉमन नहीं किया जनाब वाला, नहीं सेलेक्टेड पर्सन्स को दे दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा इल्म दे दिया मेरे अल्लाह ने कि तुम रात को ख्वाब देख लो और सुबह ही उनसे टारगेट पूछ लो कि इस ख्वाब का मकसद क्या है। और हज़रत ईसा को तो अल्लाह ने ऐसा इल्म दे दिया, वो खुद कहते हैं मैं अंधे को सही कर देता हूँ, मैं कोढ़ी को सही कर देता हूँ, मैं मुर्दे को जिंदा कर देता हूँ। सुभान अल्लाह। मेडिकल के बड़े बड़े धुरंधर सरेंडर हुए पड़े, और मेडिकल के बहुत बड़े बड़े धुरंधर सरेंडर हुए पड़े हज़रत ईसा के सामने, ऐसा इल्म दे दिया। मगर जनाबे वाला ये मकाम इंटरेस्टिंग बात ये है कि नबियों को दे दिया, मगर नबियों की जनता में इल्म का उजाला फैलाया ही नहीं, उम्मतों में इल्म का उजाला फैलाया ही नहीं। इसीलिए हज़रत ईसा का कोई उम्मती मोटरसाइकिल नहीं बना सका, हज़रत मूसा का कोई उम्मती कार नहीं बना सका, हज़रत दाऊद का कोई उम्मती जनाबे वाला प्लेन नहीं बना सका, ट्रेन नहीं बनाना सका, जनाबे वाला माइक नहीं बना सका, बिजली नहीं बना सका, किसी नबी का कोई उम्मती बिजली नहीं बना सका। पत्थर से पत्थर टकराते थे, डिबियां जलाते थे और डिबिया में ही बैठे घूरते रहते थे। क्या बात है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे स्टेज वालों से ही अगर दाद मिल जाए। नारे तकबीर, पूरा मजमा जरा तैयार हो जाए यहीं से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कलाम इलाही, अज़मत कुरान मुक़द्दस, जलसे नूरे मुस्तफ़ा, जश्न दस्तार बंदी, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने सरकाराने मारहरा, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह। अल्लाह फिरदौसी साहब का साया देर तक रखे जनाब वाला, तवज्जो की जरूरत है। और ये कहाँ जा रहा है बच्चा? ये बैठो बैठो बैठो। तुझे पता ही नहीं है कितनी कीमती बात बता रहे हैं। इन्हें समझाना चाहिए बच्चों को, किसी को मत उठने दो। जिनकी माएँ अच्छी ट्रेनिंग देती हैं वो उठते ही नहीं है, वो जलसों में आखिर तक बैठे रह जाते हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया होती है। अरे बहुत काम की बात है, इसको समझने की जरूरत है। किसी नबी का उम्मती जनाबे वाला कुछ बना ही नहीं पाया, वो डिबियों में जनाब वाला डिबियाँ जलाई और घूरते रहते डिबिया में ही बैठ बैठ के, और थोड़ी कुछ करते थे जनाब वाला, कोई कुछ नहीं कर पाया जनाब वाला। मगर इसलिए कि अल्लाह ने नबियों को इल्म दिया था, मगर नबियों की जनता में, नबियों की कौम में, नबियों की कम्युनिटी में और नबियों की उम्मतों में इल्म को आम ही नहीं किया, क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी अभी इल्म का उजाला आम नहीं किया जाएगा, अभी एजुकेशन आम नहीं की जाएगी, अभी शिक्षा आम नहीं की जाएगी, अभी ज्ञान को बांटा नहीं जाएगा, आमतौर पर फैलाया नहीं जाएगा। क्यों नहीं फैलाएगा मौला? आज भी देने वाला तू है, कल भी देने वाला तू है, इल्म का उजाला फैलाने वाला तू है। तू चाहे तो जब बाबा आदम आए थे तभी फैला देता, मगर तूने फैलाया ही नहीं जनाब वाला। जो कुछ हुआ है 1000 के बाद ही हुआ है, इससे पहले कुछ भी नहीं हुआ। तो जनाबे वाला अल्लाह की मर्जी, उसकी मशीयत ये है कि अभी इल्म का उजाला नहीं फैलाया जाएगा, धरती के पर्दे पे कॉमन नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये है कि पहले धरती के पर्दे पर मैं अपने महबूब को भेजूंगा। पहले मेरा रसूल आएगा, पहले मेरा महबूब आएगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर इल्म का उजाला आम कर दिया जाएगा। पहले महबूब फिर क्रांति, पहले महबूब फिर बहार, पहले महबूब फिर उजाला, पहले महबूब फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद, और बाद में पूरी दुनिया में इल्म को फैला दिया जाएगा। ये इस सवाल का भी जवाब है जनाब वाला जो तुमसे लोग करते हैं कि मोहम्मद का फ़ायदा क्या, व्हाट द बेनिफिट ऑफ होली प्रॉफिट टू दिस मैनकाइंड, पूरी दुनिया के लिए रसूल का क्या फ़ायदा है जनाब वाला। रसूल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जनाब वाला मुस्तफ़ा जान, अल्लाह की मशीयत ये है कि अभी इल्म का उजाला फैलाऊंगा नहीं, बल्कि पहले
धरती के पर्दे पे महबूब को भेजूंगा और जनाबे वाला बस मेरा महबूब आ गया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, सुभान अल्लाह, 12 रबीउल अव्वल पीर की सुबह, हिस्ट्रिकल डे था वो, ऐतिहासिक दिन 12 रबीउल अव्वल शरीफ। इसीलिए 12 रबीउल अव्वल शरीफ को पूरी दुनिया में खुश अकीदा लोग सीने चौड़े चौड़े कर कर कहते हैं, रोडों पे आके, चौराहों पे आके, ओ दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मरहबा मरहबा। हालात बदल गए हैं, हालात बदल गए हैं। पहले तो जो हमसे इसका सबूत मांगते थे, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ। 2024 में हमने उन्हें भी देख लिया, वो खुद भी जुलूस निकाल रहे थे। अब हम उनसे पूछे कहाँ है सबूत भैया, खुद ही निकाल बैठे। कानपुर में आगे आगे मौलवी साहब, पीछे पीछे जनता। अल्लाह का शुक्र, गुलाब के फूल पड़े हैं गर्दनों में। नबी पाक के जुलूस निकालने का इनाम तो देखो। दस रास्ते से भटक गए थे, वो आ गए राह रास्ते पे। सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भटकना नहीं कहते। नेचर के खिलाफ चले गए थे, और नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? अरे इस नेचर से कब तक लड़ेगा आदमी? 1 साल लड़ लेगा, 2 साल लड़ लेगा, 3 साल लड़ लेगा, 5 साल लड़ लेगा, 10 साल लड़ लेगा। हमसे रोजाना यही पूछते थे, व्हाट इज द एविडेंस, 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 व्हाट इज प्रूफ, 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 प्रूफ। जनाब वाला हम प्रूफ दिखाते दिखाते थक गए, मगर नेचर से लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे। नेचर से इसलिए कह रहा हूं कि हुजूर की अजमत, हुजूर का नाम, हुजूर का मकाम हमारे नेचर में। कैसे नेचर में? ऐसे नेचर में कि जब बाबा आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम से, आपको याद होगा, पढ़िए हिस्ट्री। बाबा आदम अला नबीना वालेहिस्सलाम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया था, तवज्जो चाहूंगा, इरशाद फरमाया था, आदम हव्वा की तरफ हाथ मत बढ़ाओ। हव्वा की तरफ हाथ मत बढ़ाओ, पहले इनका मेहर अदा कर दो। पहले इनका मेहर दे देना चाहिए, बुढ़ापे तक नहीं देते। बहुत सारे लोग माफ कर रही है, नहीं कर रही है, क्यों करा रहे हैं हम? मर्द है या मुसीबत में? मेहर माफ नहीं कराना चाहिए, दे देना चाहिए। 4 पतीले कम पका ले, आधी रोटी खा ले। शेखी कम मार, मेहर का पैसा अदा कर। बुढ़ापे में मर जाती है बुढ़िया, तो फिर फोन करते हैं मुफ्ती साहब के पास, मुफ्ती साहब बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया था। तो हम मुफ्ती क्या करे, बुढ़िया तेरी, मेहर तूने नहीं दिया। मुफ्ती क्या करेगा? मेहर दो। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मेहर दो आदम। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मौला तेरी पूरी जन्नत भरी पड़ी है सोने से, चांदी से, हीरे से, जवाहरात से, क्या दे दूं इसके मेहर में? तो मेरे रब ने फरमाया, न सोना, न चांदी, न हीरा, न जवाहरात। मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह फरमाता है, ए आदम, हव्वा का मेहर ये है कि तुम मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नामे मोहम्मद लबे आदम पर, और माँ अब्बा के लिए हलाल। इसका मतलब मुस्तफ़ा का मकाम रिश्ते में बन गया, और वहीं से नेचर बना है मेरा भी और तेरा भी, वहीं से फितरत बनी है मेरी भी और तेरी भी। इसका मतलब मुस्तफ़ा की अजमत हमारे नेचरों में शामिल है। टकराते रहे, टकराते रहे, सबूत दिखाओ, सबूत दिखाओ, मगर कब तक लड़ेगा नेचर से? 2024 में सरेंडर हो गए, मुस्तफ़ा का जुलूस निकाल दिया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, बेशक ऐतिहासिक दिन है, मेरा नबी आया 12 रबीउल अव्वल को। आ गए नबी, छा गए नबी, आ गए नबी, छा गए नबी। उनकी
उनका बचपन देखा अलीगढ़ वालों तो जनाबे वाला अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अलीगढ़ियों, जब उनका बचपन देखा है खुदा की कसम ज़माना ये कहने पे मजबूर था कि हमने बच्चे बहुत देखे मगर हलीमा के बच्चे जैसा बच्चा नहीं देखा। और जब वो जवान हुए हैं अलीगढ़ वालों, मेरे जिंदा दिल गैरतमंद मुस्लिम भाइयों और मेरी बहनों, खुदा की कसम जब मेरे महबूब जवान हुए हैं जनाबे वाला, जब जवान हुए हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत, तो ज़माना ये कहने पे मजबूर हो गया, पूरी दुनिया एक साथ कहती थी कि हमने जवान बहुत देखे मगर अब्दुल्ला के जवान जैसा जवान नहीं देखा। और सुनो, जब वो 40 बरस के हुए हैं, और जोर से सुभान अल्लाह, अरे वो जब 40 बरस के हुए हैं, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, बहुत मजा आएगा। 40 बरस के हो गए हैं वो, हुक्म हुआ आजा मेरे महबूब गारे हिरा में आजा। दिसंबर के दिन थे, आज भी दिसंबर है? आज दिसंबर की कितनी है? आज दिसंबर की 7 तारीख है, वो दिसंबर की 22 तारीख थी। 609 ईस्वी, 600 पहली यूनिवर्सिटी बनने से 500 साल पहले, पहली यूनिवर्सिटी बनने से लगभग 450-500 साल पहले, ए मेरे महबूब आजा गारे हीरा में। 22 दिसंबर 609 ईस्वी मुस्तफ़ा गारे हीरा में। और जब आए हैं मुस्तफ़ा गारे हीरा में, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब आजा गारे हीरा में आजा, मैं तुझे अपना कुरान दे दूं, ले मेरा बयान लेके जा। मेरे महबूब मेरा बयान ले, मेरा कुरान ले। आ गए मुस्तफ़ा 22 दिसंबर को। अल्लाह तबारक व तआला ने 609 में पहली बार हजरत जिब्राइल अमीन को गारे हीरा में मुस्तफ़ा जाने रहमत की खिदमत में भेजा। ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जिब्राइल अमीन सय्यदुल मलाइका, फरिश्तों के सरदार, नबी के दरवाजे पे आज पहली बार तशरीफ लाए हैं हुजूर की जियारत करने के लिए। इनका तरीका रहा है, ये नबियों के दरबारों में आते रहे हैं, जाते रहे हैं। किसी नबी के दरबार में आए हैं 20 बार, किसी नबी की ज़िंदगी ज़ाहिरा में आए हैं 30 बार, किसी नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में आए हैं 40 बार, किसी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में आए हैं 48 बार। मगर हमारे और तुम्हारे नबी का मकाम सुभान अल्लाह, यहाँ 50 बार नहीं आए, 100 बार नहीं आए, यहाँ 500 बार और 1000 बार नहीं आए, यहाँ 10,000 बार भी नहीं आए, 20,000 बार भी नहीं आए, बल्कि जिब्राइल अमीन ताहिरे सिदरा रूहे से ताहिरे सिदरा सैयदुल मलाइका, फरिश्तों के रसूल सैयदना जिब्राइल अलैहिस्सलाम जनाबे वाला तशरीफ लाए हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में। 63 साल की ज़ाहिरी लाइफ में जिब्राइल अमीन 10,000 और 20,000 बार नहीं बल्कि पूरे के पूरे 24,000 बार तशरीफ लाए हैं। 24,000 बार नबी का चेहरा देखा है। मैंने नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली, मगर वजीफे बताते हैं उलमा, में पढ़ के सो जाता हूँ, सुबह की पो फटती है, निकम्मे है जनाबे वाला, नामुरादी के दिन है, नहीं देख पाए, मगर उम्मीद है किसी दिन देख लेंगे। अरे चाँद के हुस्न को शर्मा देने वाला वो हुस्न किसी दिन आ जाएगा इन नजरों के हिसार में। मैंने नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौलाना तारिक ने नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मौलाना हंजला, क्या नाम है, मौलाना नसीम ने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम। मगर हमारे कुछ आका हैं, उन्होंने बार बार देखा है। कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, अरे कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। शाह बरकतुल्लाह मारवरी ने बार बार देखा, मारहरा के सैयदों ने बार बार देखा, मारहरा वालों ने बार बार देखा, बिलगिराम वालों ने बार बार देखा। खुदा की कसम बरेली में मेरे मुफ्ती आजम ने बार बार देखा, मेरे आला हजरत सरकार ने बार बार देखा, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने, अलाउद्दीन साबिर पाक ने, मखदूम मशरफ जहांगीर समनानी ने, सैयद सलर मसूद गादी ने, वारिस देवा ने, शाहलाउल हक पंडवी ने, छोटे बड़े सरकारों ने बार बार मुस्तफ़ा जाने रहमत का चेहरा देखा है। सुल्तानुल आरिफीन ने देखा,
हजरत हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देखा, बंदा नवाज गैसुद्दौला, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, हमीदुद्दीन नागौरी, जितने भी अल्लाह वाले हैं, अल्लाह की कसम मुस्तफ़ा का चेहरा बार बार देखते हैं। जरा तोड़ तड़प का कह दो सुभान अल्लाह। मैंने नहीं देखा, नो प्रॉब्लम, बट मेरे आकाओं ने देखा है। मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं, ना उन्होंने देखा ना उनके आकाओं ने देखा, मगर उनसे अगर पूछो कि नबी कैसे हैं, एक बार नहीं देखा, एक बार नहीं देखा, लेकिन उनसे पूछो हाउ इज होली प्रोफेट, कैसे हैं, तो सीधे जाओ वाह हमारी ही तरह है, नो डिफरेंस, हमारी ही तरह है। एक बार नहीं देखा, बट दे सेड लाइक अस, हमारी ही तरह है, नो डिफरेंस, एक हल्का सा फर्क है। एक बार नहीं देखा, ना उन्होंने देखा, ना मौलवियों ने देखा, उनके आकाओं ने देखा नहीं, मगर जिब्राइल ने 24,000 बार देखा। एक दिन मेरे नबी ने उनसे पूछा, 24,000 बार देखने वाले फरिश्तों के सरदार से एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत ने पूछा, जिब्राइल तुमने ज़मीनें देखी हैं, आसमान देखे हैं, चप्पा चप्पा देखा है, गोशा गोशा देखा है, कोना कोना देखा है, कोई जगह बची नहीं है जिब्राइल तुमने जो देखी ना हो, बड़े बड़े हुस्न जमाल के पैकर भी देखे हैं। जिब्राइल ये बताओ ज़मीनों में या आसमानों में तुमने हमारी तरह कोई देखा है? कोई देखा है हमारी तरह? फरिश्ता झूठ नहीं बोल सकता, फरिश्ता मासूम होता है। इरशाद फरमाते हैं हजरत जिब्राइल अमीन से मुस्तफा, जिब्राइल तुमने हमारी तरह कोई देखा है? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह तकल्लफ तो मशारिक़ अल-अर्ज़ व मग़ारिबा, ए मेरे हबीब मैंने ज़मीनों के चप्पे चप्पे देख लिए, आसमानों के कोने कोने देख लिए, गोशे गोशे। ए मुस्तफ़ा बड़े बड़े हसीन और जमील देखे, मगर ए मेरे नबी लम अरा मिस्लक या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के पैगम्बर, न ज़मीनों में आपकी तरह कोई दिखाई दिया, ना आसमानों में आपकी तरह कोई दिखाई दिया। बरेली वाले आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी इरशाद फरमाते हैं कि यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, यही बोले सिदरा वाले, चमने जाके थाले सभी मैंने चांद डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे एक ने एक बनाया। 24,000 बार तशरीफ लाए, 24,000 बार आज आए हैं। 22 दिसंबर कुरान उतरने का पहला दिन। सुभान अल्लाह। जनाबे वाला अब है बहुत मजे की बात, सुन सकते हो तो सुन लो। आज शिक्षा शिक्षा शिक्षा, सारा भरम खुल जाएगा जनाबे वाला, ये भरम पूरा का पूरा खुल जाएगा। आई कहां से, लाया कौन? अरे आई कहां से ये? इन यूनिवर्सिटियों की बुनियाद कहां है? इन कॉलेजों की बुनियाद कहां है? इनका फाउंडेशन है किधर? हजरे असासी है किधर? हजरात मोहतरम, आज जनाबे वाला इस मुख्तसर सी तकरीर में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटियों के जाल ने लोगों को अंधा कर रखा है, और जनाबे वाला हम ही पे उल्टे तीर चलाते हैं, शिक्षा नहीं है, शिक्षा नहीं है। और लायक कौन है? इस शिक्षा को आई किधर से ये शिक्षा? जरा हिस्ट्री तो पढ़ के देखो। एक कॉलेज नहीं, एक यूनिवर्सिटी नहीं, क्यों नहीं है? 1000 साल पहले क्या इंसान न थे? अबे थे ना, प्लेन है ना ट्रेन है, और ना बाईपास है, ना रोड है, ना ऐसा शहर है, ना बुर्ज खलीफा है, ना 50 मंजिला इमारत है, ना अडार है, ना रडार है। पहला हवाई जहाज 17 दिसंबर को उड़ाया गया। पहली यूनिवर्सिटी 1088 में बनाई गई। हजरात मोहतरम, हाँ, पेट्रोल का किसी को पता नहीं। 1800 के बाद ये जनाबे वाला किसी ने, जेम्स यंग नाम के आदमी ने पेट्रोल ढूंढा है। 1800 के बाद में डीजल का किसी को पता नहीं था। इतने दिनों तक दुनिया कर क्या रही थी? अरे क्या कर रहे थे तुम इतने दिनों तक? किसी को कुछ पता ही नहीं था। वजह यह थी कि इल्म आया और इल्म का उजाला फैला ही नहीं था, क्योंकि अल्लाह की मर्जी थी महबूब आएगा और महबूब फिर गारे हिरा में आएगा, और जब गारे हिरा में आ गए आज फैलेगा इल्म।
आ गए हैं आज महबूब गारे हिरा में। कितना बड़ा तोहफा है पूरी दुनिया के लिए, कितना बड़ा डिवाइन गिफ्ट है पूरी दुनिया के लिए। अरे एहसान माने सारी दुनिया गारे हिरा का, सारी दुनिया एहसान तले दबी हुई है गारे हिरा के। ये रडार वाले, ये कॉलेजों वाले, ये यूनिवर्सिटियों वाले, ये जनाब शिक्षाओं की बातें करने वाले, ये एजुकेशन चिल्लाने वाले, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बातें करने वाले, सारे के सारे एहसान तले दबे हुए हैं गारे हिरा के। जब आए हैं मुस्तफा गारे हिरा में, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और जैसे ही जिब्राइल आए हैं अल्लाह ने कुरान की पहली सूरत उतारी और कुरान की उसी पहली सूरत में अल्लाह ने आज शाही फरमान जारी कर दिया। मेरे रब ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बहुत इंटरेस्टिंग है अलीगढ़ वालों, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। ये आखिरी जो आयत है, अल्लमल इंसाना मा लम यालम, बाद मुफस्सिरीन की तफसीरों के अकॉर्डिंग आयत का मफहूम ये है, अल्लमल इंसाना मा लम यालम। आज हमने मानव समाज में, मुसलमानों में नहीं, मानव समाज में सबका साथ, सबका विकास, आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया है। आज से पहले इल्म का उजाला आम नहीं था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, असमते कुराने मुकद्दस, फैजाने इल्म, मदारिसे इस्लामिया। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, मुफ्ती साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। आधा घंटा हो गया और बोलना थोड़ी देर। एक बात तो हो गई, आज हुआ इल्म का उजाला आम। आज हुआ है बेशक। बताओ किसकी बरकत है, बताओ किसकी बरकत है? हमारे नबी की। बताओ किसकी उपलब्धि है? हमारे कुरान की। बोलो जोर से। ना कुरान आया होता, ना इल्म का उजाला फैला होता। कुरान आया है आज पहली बार, ये मतलब नहीं है कुरान जनाबे वाला पहली बार, जनाबे वाला धरती का। कुरान तो पहले से ही था लोहे महफूज में। लोहे महफूज से थोड़ा 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 जनाबे वाला धरती के पर्दे पे आया, ये तो सब जानते हैं। 23 साल में मुकम्मल हुआ है, सब जानते हैं। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुरान शरीफ का पहला फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही कुरान आया इल्म का उजाला फैला दिया गया, फिर तो कमाल हो गया। 11-12 फिट का आदमी, ईसा का उम्मती और मूसा का उम्मती, वो कहते थे हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता। तो जनाबे वाला वो तो कहते ही रह गए हवाओं को पकड़ा नहीं जा सकता, मगर 5.4 के और 5.7 के और 5.8 के इस आदमी ने कमाल कर डाला। इसने हवाओं को पकड़ पकड़ के अपोलो और MRF के टायरों में बंद कर दिया। इतनी कर्री डांट लगा दी कि जनाबे वाला अब हवा को निकलने का कोई बाईपास ही नहीं मिल रहा है, और अगर हवा को निकलने का कोई रास्ता मिल गया तो इस 5.5 फीट के ने खड़े खड़े पंचर जोड़ दिया जनाबे वाला। जेम्स वाट को देखो, पहले कोई जेम्स वाट पैदा नहीं हुआ, अब हुआ है। कुरान उतरने के बाद एक जेम्स वाट पैदा हो गया। कोयला देख के रेल का इंजन बना रहा है। मार्कोनी को देखो, रेडियाई लहरों को गिरफ्तार करने लगा है। क्या पहले रेडियाई लहरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है? मगर इल्म का उजाला फैला नहीं था। ये कुरान का कमाल है जो इल्म का उजाला फैला दिया गया है। हजरत मोहतरम, हाँ, किसी को पता थोड़ी था कि जमीन में पेट्रोल निकल सकता है। पहली बार कुरान ने बताया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। किसी को मालूम नहीं था कि प्लेन कभी चलाया जा सकता है। 1800 में जनाबे वाला 17 दिसंबर 1903 को पहला प्लेन चलता है, मगर कुरान जनाबे वाला आज से 1400 साल पहले उतरता है और जनाबे वाला सबसे पहले ज़माने को अवगत कराता है। अरे ओ सुनो दुनिया वालों, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या माशरल जिन्न वल इंसी इन इस्ततातुम अन तनफुदू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्दी फनफुदू ला
ला तनफुदूना इल्ला बिसुल्तान। ओ इंसानों और जिन्नों के गिरोह, अगर जमीन और आसमानों के किनारों को क्रॉस करना चाहो तो क्रॉस कर सकते हो, यू कैन क्रॉस। मगर याद रखना, तुम जहां जाओगे अल्लाह का राज पाओगे। जमीनों में अल्लाह का राज है, आसमानों में अल्लाह का राज है। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, हाँ हाँ, चांद पे जनाबे वाला जाने का कोई सपना किसी ने नहीं देखा था। पहली बार जनाबे वाला 18वीं या 19वीं सदी में चांद पर पहुंचे हैं लोग, पहुंचने वाले। अब तो हमारा इंडिया भी चला गया। माई इंडिया इज नाउ ऑन द मून। ये इल्म का कमाल है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जनाबे वाला मेरा इंडिया चांद पे चला गया, नासा चांद पे चला गया, रूस वालों ने जानवर भेजे चांद पर। जनाबे वाले ये बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये अभी हालिया घटनाएं हैं। जनाबे वाला किसी को पता नहीं था कि चांद पे जाया जा सकता है, मगर जनाबे वाला ये कुरान शरीफ है। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। वो इल्म फैलाया मेरे कुरान ने, वो इल्म फैलाया, वो इल्म फैलाया। साइंस की बहारें आम हो गई, टेक्नोलॉजी आम हो गई, और नतीजा ये हुआ चांद पे जाने का सपना साकार हो गया। हज़रात मोहतरम, चांद पे जाने वालों ने, क्या तुम पता नहीं है इल्म का उजाला जनाबे वाला, तुम तो जानते हो इल्म के शहर में हो, हमारा इंडिया भी तो चांद पे चला गया है। हज़रात मोहतरम, हाँ हाँ, चांद पे जाने वालों ने चांद के फोटो जनाबे वाला भेजे थे। 2 फोटो बहुत वायरल हुए। जिन चांद के 2 फोटो के पीछे लिखा हुआ था कि चांद के बीचों बीच में 1800 किलोमीटर का एक रोड है। मैंने कहा साइंस वालों, रोड नजर आ रहा है तुम्हें, मगर वो रोड नहीं है। चांद के बीचों बीच में रोड नहीं है, दिखाई दे रहा है दूर से रोड है, मगर रोड नहीं है, फटन है, फटन, जो आज भी मुस्तफा की उंगलियों की हाकिमियत का पता दे रही है। चांद के बीचों बीच में एक दरार है। और वो दरार है कैसी? 2 मिनट इजाजत है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको याद होगा कौन सा ट्रिक इस्तेमाल नहीं किया था जालिमों ने मुस्तफ़ा का रास्ता रोकने के लिए। तो जनाबे वाला जब कोई ट्रिक कामयाब नहीं हुआ तो आखिर में एक ट्रिक अपनाया था अबू जहल एंड कंपनी ने। अबू जहल एंड कंपनी ने एक ट्रिक यूज़ किया था कि चौधरियों को बुलाओ, सूरमाओं को बुलाओ और मक्के वालों को रोको, मोहम्मद के पास कोई जाने ना पाए। तो उन सूरमाओं में से एक सूरमा का नाम था हबीब, यमन का रहने वाला था। इसे बुलाया था, नाफिजुल कौल था, बालिगुत तौल था, मक्के में इसकी चलती थी, हर आदमी इसकी बात मानता था। बस 2 मिनट लेना चाहूंगा, हिस्ट्री का एक फड़फड़ाता हुआ पेश तुम्हारे सामने जनाबे वाला खोलना चाहता हूँ। इजाजत हो बाबाद बुलंद कह दो सुभान अल्लाह, फिर बात आगे करूंगा। आ गए सूरमा साहब, चौधरी हैं बहुत बड़े यमन के। क्यों बुलाया मुझे? तो अबू जहल बोला नाम तो तुमने सुना ही होगा, अब्दुल्ला का बेटा है वो। कहाँ? अबू तालिब का भतीजा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता। कहाँ? हाँ हाँ। अरे बहुत परेशान है हम उससे। मक्के में आने वालों के कानों में रुइयां ठूंस दी हमने ताकि कोई उसकी आवाज सुन ना सके, मगर उसकी आवाज रूइयों की सरहदों सीमाओं को फाड़ फाड़ के लोगों के दिलों में उतरती चली गई। रोक ना सके हम। एक सैलाब है, एक जन सैलाब है अब्दुल्ला के बेटे के पीछे। अब भी टाइम है। अपने मानने वालों को सबको समझा दो, कोई उसके करीब ना जाए। एक बार जो उससे बात कर लेता उसी का हो जाता है। अजीब बात है, एक बार जो बात कर लेता उसी का हो जाता है। हबीब ने कहा एक बार यहां बुलाओ, उसे हम बात करना चाहते हैं। तुम्हारी सुन ली, जरा उसकी भी सुन लें। बुलाओ यहां, हम बात करेंगे। तुम्हारी सुन ली, उनकी भी सुन लें। बुलाओ, एक बार बात कराओ हमारी। तो अबू जहल बोला अरे बात ही का तो झगड़ा है। एक बार जो उसकी बात कर लेता, उससे बात कर लेता, वो उसी का हो जाता, यही तो झगड़ा है। कहा हम बगैर बात किए कोई फैसला कर नहीं सकते हैं, बुलाना होगा, नहीं तो हम यमन जा रहे हैं। चल पड़ा यमन के रास्ते पे। उतबा ने कंधे पकड़ लिए, शैबा ने बाहों में ले लिया और जनाबे वाला उतबा ने पकड़ के उससे कहा ठहरो ठहरो, नाराज मत हो, बुला लेते हैं। अब जनाबे वाला एक लेटर भेजा गया, बहुत मुख्तसर में सुना रहा हूँ एक, क्योंकि मुझे बात करनी है अपने कुरान के बीच में। ये बात आ गई है इसलिए जनाबे वाला अर्ज कर रहा हूँ, 2 मिनट चाहूँगा। तुम परेशान तो नहीं हो?
हाथ उठा के बताओ कितने लोग परेशान हो? कोई परेशान नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे और हुजूर अमान मियाँ का साया हमारे सर पर देर तक रखे। क़िबला हुजूर सैयदना व मौलाना कंजुना व ज़ुखरुना लियौमिना बग़दना सरकार सैयद अमीन मियाँ साहिब क़िबला कुछ बीमार हैं, तब अलालत तबाही की बात है जो अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए, वरना इनसे तो बड़ा प्यार करते हैं हज़रत वाला, किसी जलसे को मिस ही नहीं किया हुजूर ने आज तक। तो जनाब वाला तबीयत अलील है, अल्लाह हुजूर के सदक़े शिफ़ा अता फरमा। ज़रा सब कह दो आमीन। माशाअल्लाह। और हजरत का साया देर तक रखे हमारे सरों पर। हमारे लिए बहुत बड़ा खजाना है हुजूर अमीन मियाँ की जात। मैंने जब गलचल गांव में हजरत के सामने तकरीर की, हुजूर अमीन मियाँ क़िबला के सामने, बहुत पहले की बात है, अब से हो गए 12-13 साल पहले, जब मैंने महाराष्ट्र में तकरीर की, हुजूर अमीन मियाँ साहब क़िबला दामदुल्लाहुल आली इसी तरीके से सरपरस्ती फरमा रहे थे और मेरी तकरीर हुई। और तकरीर के बाद क़िबला हुजूर माइक पे तशरीफ़ लाए और माइक पे तशरीफ़ लाने के बाद आपका ये जुमला मैं कभी नहीं भूल सकता। इरशाद फरमाया था हुजूर अमीन मिल्लत दामदुल्लाहुल आली ने, मुद्दतुल्लाहुल आली ने इरशाद फरमाया था कि बुढ़ापे में हमारा दिल लूट लिया इमरान हनफी ने। सुभान अल्लाह। बड़ी शफीक ज़ात है, छोटों से बहुत मोहब्बत करते हैं, आसागिन नवाज हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े कारनामे अंजाम दिए कि जामिअतुल बरकात खुदा की कसम जीता जागता मुजाहिरा है आपके संघर्ष का। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत ही संघर्ष और जिद्दोजहद करने वाली हस्ती का नाम है अमीन मियाँ। तबीयत अलील है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। तारिक मियाँ से बहुत मोहब्बत है। तकबीर। जरा पूरा मजमा इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आजम कॉन्फ्रेंस, फैजाने मारहरे मुतहरा, फैजाने सरकारे अमीने मिल्लत, खान वादे बरकात। लेटर लिखा, लल्ला बैठ जा, ए लल्ला बैठ जा वहीं। तवज्जो है? अरे बुलाओ उसे, हम बात करेंगे। अरे बुला रहे, नाराज क्यों हो रहा है? बैठ तो जा। चौधरी साहब बैठ गए। खत भेजा गया सरकार के पास, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। जैसे ही लेटर आया बुलाया गया आपको। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कभी सरेंडर हुए, मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा, न डरे न झिझके, न बुज़दिली का इज़हार किया, बुज़दिली का मुजाहिरा किया। मेरे सरकार ने बुज़दिली से अल्लाह की पनाह मांगी। जनाबे वाला मर्दों के मर्द, सूरमाओं के सूरमा फौरन खड़े हो गए। जोर से सुभान अल्लाह। बड़ी बड़ी बोलिए, बोलते ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे। जबान दान थे ना बहुत बड़े बड़े, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। जैसे ही मेरे नबी का चेहरा देखा, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा छाया, ऐसा सन्नाटा, बोलती हैं बंद हो गई। ऐसा लगा सांप सूंघ गया। और जी सांप क्या सूंघ गया? मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ने बड़े प्यारे अंदाज में वो तस्वीर खींची है। फरमाते हैं मेरे बरेली वाले आका, फरमाते हैं या रसूलल्लाह तेरे आ गई यूं है दबे लचे। और जोर से, अरे आका तेरे आ गए यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आ गए यूं है दबे लचे, फुसहा अरब के बड़े बड़े। शायरी इसे कहते हैं। और आला हजरत को तो खैर जवाब ही क्या है। मैथमेटिक्स के किसी प्रॉब्लम में जनाबे वाला यहाँ के प्रोफेसर साहब थे, वाइस चांसलर डॉक्टर जियाउद्दीन साहब, यहीं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व न हुई, जर्मनी जाने की तैयारी थी। किसी ने कहा जर्मनी बाद में चले जाना है। बरेली में एक बड़े मौलाना, क्या बात है, वाह, उनका इल्म का लो, इस वक्त इल्म का उनका डंका बज रहा है। मौलाना साहब से जरा एक बार मिल लो, उम्मीद है मसला हल हो जाएगा, आपकी समस्या का समाधान निकल आएगा। तो जनाबे वाला जरा आंखें फाड़ के प्रोफेसर साहब ने ये कहा, आंखें खोल के बहुत देर तक हैरत में, मौलाना साहब, मौलाना साहब। तो सामने वाला बोला हाँ मौलाना साहब, अभी देखा ही कहाँ है तुमने मौलाना? अभी प्रोफेसर साहब तुमने मौलाना देखा ही कहाँ है? बरेली में है बड़े मौलाना। जोर से बोलिए, क्या खुदा की कसम अल्लाह ने इल्म दिया है बरेली के इमाम अहमद रजा को। और ये भी कुरान का जलवा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ के पीछे रह जाते हैं लोग। इट इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग।
कुरान पढ़ा है बरेली वालों ने और नबी का बयान पढ़ा है। ना किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा, ना कॉलेज में पढ़ा, ना इंजीनियरिंग में, ना ITI में, कहीं नहीं, ना मेडिकल कॉलेज में, ना कॉलेज में, किसी में नहीं पढ़ा। या तो कुरान पढ़ा या नबी का बयान पढ़ा। ऐसा छाया पूरी दुनिया में, ऐसा छाया बरेली का इमाम अहमद रजा पूरी दुनिया में। एक आदमी का नाम बताओ, बहुत पढ़े लिखे लोग हो, जिस पे 100 PhD हो गई हो। आज के दौर का कोई आदमी बताओ जिस पे 100 PhD हो गई हो। मैं बताता हूं इमाम अहमद रजा है जिन पे 100 PhD अब तक हो चुकी हैं। मेल फीमेल मुस्लिम नॉन मुस्लिम ऑल ओवर यूनिवर्स, पूरी दुनिया में इमाम अहमद रजा पर 100 PhD हो गई हैं। कुछ ना कुछ तो है, अल्लाह की कसम। हाँ है 56 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज में बरेली के इमाम अहमद रजा ने 1200 से ज्यादा किताबें लिख के इतिहास रच दिया है। ये है इमाम अहमद रजा। पढ़ के देखो एक किताब, कोई किताब तो पढ़ के देखो। करेंसी के मसले पे पढ़ को, जमीन के मसले पे पढ़ लो, जनाबे वाला ओल्ड साइंसेस और मॉडर्न साइंसेस पे पढ़ के देखो उन्हें। मकामे उल हदीद फी अला खद्दिल मंतिक़िल जदीद पढ़ के देखो। अल्फाजुल मुबीन दर्रत हरकत जमीन पढ़ के देखो। इमाम अहमद रजा की किताबें पढ़ के देखो। जनाबे वाला बंदर क्या जाने अदरक का मजा, कदर जौहरी ही पहचानते हैं, हीरे की कदर जनाबे वाला इल्म वाले ही पहचान सकते हैं। अगर इमाम अहमद रजा को समझना हो तो प्रोफेसर जियाउद्दीन से पूछ के देख लो। अगर उनके इल्म को देखना हो तो इल्म वालों से पूछ लो। और अगर उनके दिल को पहचानना हो तो मारहरा के दिल वालों से पूछ के देख लो। खुदा की कसम मारहरा के दिल वालों ने उनका दिल पहचाना है और इल्म वालों ने अल्लाह की कसम उनका और लोहा माना है। क्या फरमा गए मेरे इमाम। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। अरे मुफ्ती साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वाह वाह खुश रहें, आबाद रहें। मारहरा और बरेली का फैजान आप पे और मुझ पे जारी रहे। बेशक बेशक, और आप सब पे भी जारी रहे। आमीन कह लो। फैजान की सबको जरूरत है। कोई ऐसा भी है जिसे फैजान की जरूरत है ना? जी, फैजान की भी जरूरत है और इमरान की भी जरूरत है। सबको जरूरत है, मगर थोड़ी देर ये तो समझो फैजान क्या होता है। अभी तुम्हारी समझ में ये तो आई नहीं कि फैजान होता है। जी जी, फैजान ये होता, अगर तुम मुझसे कहो तो 2 मिनट लूं तुम्हारे। हाँ, अता कर दें माशाअल्लाह। ताऊ को हो गई खांसी, अच्छा, डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने कहा पर्चा बना दिया, जी अंदर जाओ। बड़े से हॉल में चले गए ताऊ। और उस बड़े से हॉल में एक लड़के ने या डॉक्टर ने या डॉक्टर के असिस्टेंट ने उस आखिरी दीवार के पास खड़ा कर दिया ताऊ को। और ताऊ से कहा कि अपनी ठोड़ी रख लो ऊपर और प्लेट लगा दी सीने से और ये कह के चले आए। वो साहब ऐसे ही खड़े रहियो, जब हम जाके कहें सांस रोक लियो तो सांस रोक लियो। वो पहुंच गए मशीन के पास और मशीन के पास जाके बैठ के जोर से बोले, जैसे ही बटन लिया हाथ में, बोले सांस रोको ताऊ। सांस रोक लिया ताऊ ने। इधर इन्होंने मशीन का बटन दबाया, एक बिजली सी एक रोशनी सी फूटी, एक हल्की सी आवाज हुई और जनाबे वाला सीने का चेकअप हो गया। बोले हट जाओ ताऊ, हो गया तुम्हारा एक्सरे। रिपोर्ट आ गई 1 घंटे के बाद। मैंने ताऊ से पूछा कि ताऊ क्या हुआ? बोले अल्लाह का शुक्र है मौलाना साहब, टीबी तो है नहीं, पुरानी खांसी है, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कैसे पता चला? कि बस दीवार से लगा के खड़ा कर दिया था और फिर एक रोशनी आई थी, उसी से पता चल गया। मैंने कोई डॉक्टर साहब सीने में गए थे या किसी ने हाथ डाला था, हाथ डाल के पूरा देखा था? बोले कुछ भी नहीं, उधर एक मशीन रखी थी, इधर मैं खड़ा था। तो मैं था ओहो, मैंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि उधर से कुछ किरणें उठी और उन किरणों का टारगेट आपका सीना पहले ही सेट कर दिया गया था। हाथ भी वहां था, मुंह भी वहां था, मगर किरणों का टारगेट सीना था, कोई और चीज नहीं थी। वो किरणें आई और सीने का चेक करके वापस चली गई। तो जनाबे वाला बोले हाँ ऐसा ही है। तो मैंने कहा ताऊ सुनो, जैसे इस मशीन से किरणें निकली हैं, सीना टारगेट है, वैसे ही अल्लाह वालों के मजारों से कुछ किरणें निकलती हैं, नूरानी रूहानी। अरे जोर से कहो सुभान अल्लाह। ये बिला वजह की बातें नहीं है। खाली डिग्रियां लेने से कुछ नहीं होता। डिग्री हो गई साहब, इसराए फिर रहे हैं, बहुत बड़ी डिग्री हो गई, भटे फिर रहे हैं साहब। डिग्रियों से नहीं, इनको समझो। इमाम अल्लाह वाले ने, मौलाना रूमी
क्या नाम है उनका? शम्स तबरेज़ बोलिए ना। किताबें हैं, इतनी किताबें, समझ रहे हैं आप? इतनी किताब पढ़ रहे हैं मौलाना साहब। तो मौलाना साहब से कह रहे हैं आके क्या है ये? शम्स तबरेज़ बोले क्या है ये? तो मौलाना रूमी फरमाते ई इल्म में तू नमीदानी, ये वो इल्म है कि तुम नहीं जानते। आ गया गुस्सा हजरत शम्स तबरेज़ को, और शम्स तबरेज़ ने सारी किताबें उठाई, बराबर में हौज था और वो हौज में सारी किताबें डाल दी। अब मौलाना साहब का इल्म का पूरा जनाब वाला सारा का सारा इल्म हौज में चला गया। मौलाना साहब बड़े परेशान, बोले ये क्या किया आपने, ये क्या किया? बहुत परेशान, बड़े उदास। तो हजरत ने जनाब वाला जब देखा कि ज्यादा ही उदास हो रहे हैं मौलाना साहब, तो जनाब वाला हजरत ने हाथ डाल कर हौज में से सारी किताबें निकाल दी, और सारी किताबें निकाली तो पानी का एक कतरा नहीं, कोई किताब कहीं से भीगी नहीं। तो हजरत मौलाना रूमी बड़े खुश हुए, खुश होकर बोले ई चीज ये क्या है? तो जनाब वाला आपने फरमाया, शम्स तबरेज़ अलैहिर्रहमान ने फरमाया ई रमज़ेस तू नमीदानी, ये वो राज है जिसे तुम नहीं जानते। ऊपर तवज्जो है, जरूरत है। ऐसे ही कुछ किरणें जैसी इस मशीन से निकली हैं, ऐसे ही किरणें निकलती हैं मारहरा बरकतुल्लाह शाह के मदार से। ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं गरीब नवाज के मदार से। ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं गौसे पाक के मदार से। ऐसे ही कुछ किरणें निकलती हैं करबला वाले हुसैन आदम के मदार से। ऐसे ही किरणें निकलती हैं मुफ्ती आदम के मदार से। और उनका टारगेट होता उनके गुलाम का सीना, चाहे वो अलीगढ़ में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो कलकत्ता में हो, और उसके बीच में और जनाबे वाला उस गुलाम के बीच में और किरणों के बीच में चाहे लाख अलीगढ़ हो, चाहे लाख कलकत्ते हो, किसी को जनाबे वाला ना लालकत्ता ना कलकत्ता ना अलीगढ़, किसी चीज को माइंड नहीं करती। किरणें आती है गुलाम के सीने को रोशन करती हैं, और फिर गुलाम चीखने लगता है मुझ पे गौसे आदम का फैजान आ गया है, गरीब नवाज का फैजान आ गया है। ये है फैजान, अल्लाह करे मारहरा वालों का फैजान, और अल्लाह करे बरेली वालों का फैजान। अल्लाह ताला हम सब पे जारी फरमा दे मेरे गौसे आदम का फैजान। और करना चाहता था लोगों, मेरे आला हजरत माशाअल्लाह माशाअल्लाह इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे आ गई यूं हैं दवे लचे वो सहारफ के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान है बिल्कुल खामोश। सन्नाटे की इस दबी इस चादर को मेरे नबी ने ये कह के फाड़ा, आ गए नबी, ये कह के फाड़ा, क्यों बुलाया है हमें? तो अबू जहल बोला मैंने नहीं बुलाया है, इसने बुलाया। तो हबीब आया अंदर से निकल के, हमने बुलाया, हबीब नाम है हमारा, यमन के रहने वाले हैं हम। तहजीब से बात करना तुम हमसे, तमीज से बात करना तुम हमसे। इरशाद फरमाया तहजीब सिखाने ही के लिए अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा है। कहा दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे आज अब्दुल्ला के बेटे, बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में। कहा क्या सुना है तुमने? कहा तुम नबुव्वत का दावा करते हो। इरशाद फरमाया नबियों के इमाम हैं हम, रसूलों के सरदार हैं हम। कहा अगर सच्चे नबी हो, जादूगरों के जादू जमीनों पे चलते हैं आसमानों पे नहीं। अगर सच्चे नबी हो अब्दुल्ला के बेटे, तो वो 14वीं का चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। अगर सच्चे नबी हो तो 2 टुकड़े करके दिखा दो इस चांद के। मुस्कुरा गए नबी, मुस्कुरा दिए नबी। और इसलिए मुस्कुराए होंगे अलीगढ़ वालों कि बहुत छोटी सी बात कर गया, अरे हबीब बहुत छोटी सी बात कर गया। ये चांद तो बचपन में ही हमसे वादा कर चुका है, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत इसी सोच में थे कि कहता है कर दो ना 2 टुकड़े। मुस्तफा जाने रहमत की उंगली उठी है, चांद जमीन और आसमान की बूढ़ी निगाहें गवाएं मुसलमानों, जैसे उंगली उठी है एक फट गया चांद, फट गया चांद। चांद का सीना चाक हो गया, शाख हो गया, शाख हो गया। एक हिस्सा पूरब में था, एक हिस्सा
पश्चिम में था, हजरत मोहतरम अबू जहल को पसीना पसीना और हबीब के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई, हो क्या गया। मगर हबीब दिल में बड़ा उदास था, बड़ा परेशान कि हबीब तो तूने बड़ा बुरा किया, क़यामत तक लोग तुझे कोसेंगे कि तेरी वजह से 2 हिस्से हो गए थे, तेरी इमेज खत्म, तेरा कैरियर खत्म, हबीब तुझे गालियां मिलेंगी जमाने में, अब क्या होगा। तो जनाबे वाला हबीब ने फिर भीगी पलकों से मुस्तफ़ा से कहा, कहने लगा अब्दुल्ला के बेटे दोनों को एक कर दो दोनों को एक। मुस्तफ़ा फिर मुस्कुरा दिए, कर दो ना, दोनों को एक कर दो ना। अब तो आजिज़ी का जब जनाब वाला बड़े मुल्तजियाना सब कर दो ना दोनों को एक। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की उंगली फिर उठी, जैसे इशारा हुआ है मेरे नबी का, अल्लाह की कसम हिस्ट्री पढ़ के देख लो, जनाब वाला पूरब वाला हिस्सा पश्चिम की तरफ चला, पश्चिम वाला हिस्सा पूरब वाला पूरब की तरफ चला, दोनों हिस्से एक दूसरे से गले मिल गए, दोनों हिस्से एक दूसरे से जुड़ तो गए। मगर अलीगढ़ वालों, शीशा तो शीशा होता है, शीशा जब एक बार टूट जाता है तो लाख जोड़ो बीच में दरार रह ही जाती है। रह गई वो दरार जो आज तक मुस्तफ़ा की हाकिमियत का पता देती है। इसलिए जनाबे वाला मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि इल्म का उजाला फैला है तो कुरान के बाद फैला है, इसीलिए कुरान के पहले की दुनिया अलग है और कुरान के बाद की दुनिया अलग है। कुरान से पहले की दुनिया जनाब, कुरान से पहले की दुनिया में आपको इल्म का उजाला आम नहीं मिलेगा, इल्म का उजाला कॉमन नहीं मिलेगा। कुरान के बाद की दुनिया में इल्म ही इल्म नजर आएगा, कॉलेज और यूनिवर्सिटियां नजर आएंगी, इल्म नजर आएगा, जियोलॉजी बायोलॉजी मैथमेटिक्स गणित और जनाब वाला पूरा कंप्यूटर नजर आएगा। मगर कुरान से पहले की दुनिया में अरे जैसे ये दुनिया अब बटी है लॉकडाउन से पहले की दुनिया और लॉकडाउन के बाद की दुनिया, दोनों दुनियाओं में फर्क नहीं है। लॉकडाउन से पहले की दुनिया जरा कुछ अलग थी, लॉकडाउन के बाद की दुनिया जरा डिफरेंट है। ऐसे ही कुरान से पहले की दुनिया अलग थी जिसमें कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, कुरान से पहले की दुनिया में कोई कॉलेज नहीं था, कुरान से पहले की दुनिया में कोई चांद पे नहीं गया था, कुरान से पहले की दुनिया में कोई कॉलेज और मेडिकल कॉलेज नहीं था। इंसान थे जनाबे वाला मगर यूनिवर्सिटी नहीं, इंसान थे मगर कॉलेज नहीं, इंसान थे मगर शिक्षा नहीं, इंसान थे मगर एजुकेशन नहीं। कुरान से पहले की दुनिया में न ट्रेन थी न प्लेन था, कुरान से पहले की दुनिया में न विकास था न जनाबे वाला विकास था, न तरक्की थी। कुरान से पहले की दुनिया में तुम एक मिसाल दे दो, किसी ने हवाई जहाज बनाया था क्या कुरान से पहले? नहीं जनाबे वाला। कुरान से पहले किसी ने बिजली बनाई? नहीं बनाई। किसी नबी के उम्मती को ये जनाबे वाला शरफ क्यों नहीं हासिल हुआ? मुझे बताओ, हमारे नबी के बाद ही विकास क्यों हुआ? हमारे नबी के बाद ही तरक्की क्यों हुई? हमारे नबी के बाद ही उजाला क्यों फैला? उसकी वजह ये थी कि ये हमारे मुस्तफ़ा जान रहमत के मान सम्मान में, इन रेस्पेक्ट टू होली प्रोफेट ऑफ इस्लाम, मुस्तफ़ा के मान सम्मान में अल्लाह ने कुरान शरीफ उतारा और कुरान शरीफ जैसे ही उतारा अल्लाह ने पूरी दुनिया में इल्म का उजाला फैला दिया। ये जनाबे वाला कमाल है। ये विकास के पीछे इल्म खड़ा है, इल्म के पीछे मेरा कुरान खड़ा हुआ है। कुरान का एहसान है पूरी दुनिया पर। हजरात मोहतरम, आज नहीं मानेंगे लोग, कल मानेंगे, कल नहीं मानेंगे परसों मानेंगे, और यहाँ नहीं मानेंगे तो वहां मानेंगे। एक दिन मानना पड़ेगा कि पूरी दुनिया पे मेरे कुरान का एहसान। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। सुभान अल्लाह। बहरहाल कुरान शरीफ जनाबे वाला, कुरान शरीफ से पहले दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं इल्म नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती थी। अब जनाबे वाला देखो ना, तुम ही आंखों से देख लो। आज मुझे खुशी है, यहां इस मदरसे से 11 तलबा फारिग हो रहे हैं। कुरान शरीफ इनके सीनों में है। 11 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा, कुरान उसके सीने में। इतनी मोटी किताब है कुरान, छोटी मोटी किताब नहीं है, इतनी मोटी किताब है। तवज्जो है, पूरी किताब 11 साल के बच्चे के सीने में। हैरत नहीं है? कुछ जिम्मेदार शख्सियतें तशरीफ लाई हैं, मेरी तरफ तवज्जो करेंगी। दे दो पानी जल्दी जल्दी। जो है वही तवज्जो है। बड़ी रिस्पॉन्सिबल
शख्सियतें हैं। शाहिद साहब है माशाअल्लाह, नाम तो भाई जलवा तो है माशाअल्लाह। काफी देर हो गई हमें बात करते हुए। जी माशाअल्लाह। एक बात बताओ भैया, दुनिया में किताबें बहुत हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, पुर्तगाली, मलयालम में, फ्रेंच में, के कन्नड़ में, पूरी दुनिया की ज़बानों में कितनी किताबें हैं। मगर जनाब वाला मुझे बताओ, दुनिया की इतनी किताबों में कोई किताब ऐसी भी है जो लोगों के सीनों में आ जाए? जनाब वाला कोई किताब याद करके देख लें लोग। हमने देखा मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की, रात के 3-3 बजे तक पढ़ा मेरे बेटे ने। जब नीट की तैयारी कर रहा था मेरा बेटा, तो नीट की तैयारी करते करते रात के 3 बजे तक पढ़ता था मेरा बच्चा, फिर फजर की नमाज पढ़ता था मेरा बच्चा। तो जनाबे वाला, हालांकि अल्लाह के करम से निकाल तो लिया नीट उसने, आज वो कॉलेज में है, MBBS कर रहा है मेरा बच्चा। तो जनाबे वाला MBBS कर रहा, मगर मैंने उसके बाद अपने बच्चे से पूछा कि बेटे 3 बजे तक तूने पढ़ा, इम्तिहान दे लिया, तुझे 680 नंबर मिल गए, 680 नंबर आए मेरे बच्चे के। तो मैंने कहा बेटे तुझे 680 नंबर भी आ गए, अब जो कुछ तू पढ़ता था याद रह गया है, याद है तुझे, वैसे ही सुना देगा तू मुझे? तो हंस के बोला वैसे थोड़ी ही सुना दूंगा जैसे याद किया था। मैंने कहा बस ये तो कुरान का ही कमाल है बेटे, जरा जोर से कह दो। अरे कोई किताब तुम्हारे सीनों में जा नहीं सकती, जाएगी तो रुक नहीं सकती, कोई किताब जा नहीं सकती। पूरी दुनिया में चैलेंज है मेरा, याद करके दिखा दे कोई पूरी किताब। नहीं याद कर सकता, और अगर याद कर भी ली तो सुना नहीं सकता, और अगर सुना देगा 2-4 दिन तो 1 साल के बाद नहीं सुना सकता। मगर ये कुरान है जनाबे वाला, अजीब बात है। 11 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 15 साल के बच्चे के सीने में कुरान, 20 साल के जवान के सीने में कुरान, 30 साल के नौजवान के सीने में कुरान, 40 साल के अधेड़ के सीने में कुरान, 60 साल के बुढ़े के सीने में कुरान। और हद हो गई मुसलमानों, हद हो गई कि 11 और 12 और 5 साल और 6 साल की बात छोड़ो, ऐसे भी रिकॉर्ड हैं धरती के पर्दे पर कि माओं के पेटों में बच्चों ने कुरान याद कर लिया है। जैसे एक जिंदा मिसाल है जिलान की, बगदाद की, इराक की, सैयदना गौसे आदम मीरे मीरा पीरे पीरा शाह जिला गौसे पक महबूब सुबानी गौसे समदानी शहबाद मकानी सरकार सुल्तान मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़ा पीर रोशन ज़मीर जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ था तो 17 या 18 पारों का हाफिज कुरान। बड़े पीर साहब जब माँ के पेट से पैदा हुए तो 17 या 18 पारों के हाफिज कुरान। और दिल्ली में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जब अपनी माँ के पेट से पैदा हुए तो 14 पारों के हाफिज कुरान थे। और जनाब बरेली में इमाम अहमद रजा ने सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा कुरान याद फरमा लिया था। सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, इसी भी करिश्मे हैं कि ये इस बात से ये साबित होता है कि कुरान किसी बंदे की किताब नहीं है। अगर बंदे की होती तो दिल में आती ही नहीं, आती तो रुकती नहीं। ये अल्लाह ही का कलाम है कि आता है और 50 साल के बाद भी खुदा की कसम निकालो तो बिल्कुल वैसा ही रहता है। इन हाफिजों से पूछो, पूरे साल पढ़ते नहीं है, और जैसे ही रमजान की पहली तारीख आती है तो कुरान जनाबे वाला निकल के ऐसे आता है जैसे हमारे देहातों में भूसे में कोई चीज रख दी जाती है और बिल्कुल ताजा ताजा निकल के आती है। इसी तरीके से कुरान साफ साफ निकल के आता है। हज़रात मोहतरम साबित करता। इसके अलावा 1400 साल हो गए मेरे कुरान को, आज तक जनाबे वाला ना जबर जेर हो सका, ना जेर जबर हो सका, ना इधर हो सका, ना उधर हो सका। दुनिया में बहुत कोशिश की जनाबे वाला, मगर अल्लाह का कलाम था जो तुम्हारे सामने आ गया। 29 दिसंबर 2005 को कंप्यूटर ने भी घेरा था। तवज्जो है, मगर हिल के रह गई कंप्यूटर की पूरी दुनिया। कुरान शरीफ का ना ज़ेर ज़बर हो सका और ना ज़बर ज़ेर हो सका। जनाबे वाला लंबा वाक़या है, सुनाना नहीं चाहता। 29 दिसंबर 2005 के उर्दू टाइम मुंबई में ये घटना जिक्र की हुई है, देख लेना। और जनाबे वाला अगर ये अल्लाह का कलाम ना होता तो मक्के में मिट गया होता, अल्लाह का कलाम ना होता तो मदीने से निकलता नहीं। अगर किसी बंदे का कलाम होता तो करबला में लुट गया होता। अगर किसी बंदे का होता तो जनाबे वाला अंताकिया में, दिमश्क और कुस्तुनतुनिया में ख़त्म हो गया होता। मगर चूँ और अगर वहाँ से निकल तो मंगोले खा जाते, चंगेज खा जाता, हलाकू खान खा जाता, निकलने नहीं देता। मगर चूंकि ये अल्लाह ही का कलाम था, खुदा की कसम जिस शान से आया था उसी शान से आज भी हमारे दरमियान
दरमियान मौजूद है। क्या तुम्हारी दुनिया में इस कुरान को मिटाने वाले मौजूद नहीं है? बहुत कोशिशें कर रहे हैं, कसम पे कसम खा रहे हैं मिटा देंगे मिटा देंगे, मगर है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। और फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये अल्लाह ही की किताब है। इस मौजू पे बहुत बातें हैं, बहुत करते बातें, लेकिन अब बातें ज्यादा हो गई। 11 बच्चों की दस्तार आपके सामने होनी है। हजरात आपने बड़ी मोहब्बत से मेरी बातों को सुना है। मैंने कुरान की अजमत के हवाले से ही कोशिश की चंद बातें कर लूं, लेकिन इतना लंबा मजमून है कि अगर कई घंटे भी बीत जाएं मुकम्मल मैं नहीं कर पाऊंगा। हालांकि इल्म नहीं है मेरे पास, फिर भी मुझ जैसा आदमी मुकम्मल नहीं कर पाएगा हजरत। मगर अब तुम्हें बहुत खुशी हुई कि तुमने बड़ी मोहब्बत से मेरी बातों को सुना है, बहुत मोहब्बत से सुना है। मुरादाबाद वाले इस खतीब की बातों को आपने, अलीगढ़ वालों, मगर एक दूसरे एंगल से जरा आजमा के देखता हूँ आपको। तकरीर सुनने में ही माहिर हैं या कुछ करने में भी बहुत अच्छा वाला कुछ आपका योगदान किरदार काबिल तारीफ हो सकता है। कोई ये मदरसा बेचारे मौलाना तारिक साहब चला रहे हैं, 11-11 बच्चे आपको दे रहे हैं, आपकी नस्लों के सीनों में कुरान को मुंतकिल कर रहे हैं, जिद्दोजहद एक लंबा संघर्ष कर रहे हैं। अकेले कर पाएंगे इन कामों को जनाब वाला? मदरसे का पहला तसव्वुर जन्नत से मिलता है। हुजूर ने हमारे सबसे पहले मदरसा ही खोला था मक्के में, फिर मदीने में मदरसा खोला। सुभान अल्लाह, सुफ़ा के चबूतरे पे ये मदरसा खोलना मेरे नबी पाक का कारनामा है। सुभान अल्लाह। और जब से वो मदरसा खुला है मदीने में, तब से यूनिवर्सिटियां बनी हैं। यूनिवर्सिटियां जितनी भी हैं सबको एहसान मानना है हुजूर के मदरसे का। ना मदरसा होता हुजूर का, ना यूनिवर्सिटियां आती। पहली यूनिवर्सिटी 1088 में आई है यार, और मुस्तफ़ा का मदरसा खुल गया है 600 जनाबे वाला 615 और 614 में। खुदा की कसम मदरसा खुल गया तब, और यूनिवर्सिटियां आई हैं आज। इन यूनिवर्सिटियों पे एहसान है मदरसे का। यानी यूनिवर्सिटियों के पीछे झांक के देखो तो नबी का मदरसा खड़ा है। मगर मदरसों को मिटाने की बात होती है। अब जनाब वाला बेसी को अगर मिटा दिया जाएगा तो यूनिवर्सिटी कहाँ से चलेगी? वाह। जब बुनियादी मदरसा है तो जो बुनियादी को हटा दोगे तो फिर बचेगा क्या? इसलिए मदरसों की हिफाजत करो, रक्षा करो, सुरक्षा करो। मदरसा सलामत, इंसानियत सलामत। मदरसा सलामत, आदमियत सलामत। मदरसा सलामत, मानवता सलामत। इसीलिए मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वो मानवता का झंडा उठाने की दी जाती है। मदरसों में जो शिक्षा दी जाती है वो इंसानियत से प्यार करने की दी जाती है। नबी तोड़ने नहीं, समाज को जोड़ने के लिए तशरीफ लाए, वही शिक्षा मदरसों से दी जाती है। हजरत मोहतरम, बहरहाल तवील ना हो जाए गुफ्तगू, जाता हूँ मैं इस एंगल से आजमाना चाहता हूँ आपको। अकेले नहीं कर सकते कि इन्होंने बेचारों ने प्लाट लिया है अपने मदरसे के बराबर में। तबीयत देख के खुश हो गई। कई 100 गज जी, 111 गज का 10,000 रुपए गज के हिसाब से 12 लाख रुपए का लिया है। 7 लाख रुपए दे दिए, 5 लाख रुपए बाकी रह गए। इस नेक काम में तुम में से यहां से लेकर वहां तक कोई है जो एक हाफिज कुरान का बोझ उठा ले? 11 हाफिज दे रहे हैं हम। तुम में से कोई है जो एक हाफिज को सीने से लगा ले और ये कह दे कि एक हाफिज मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से, अगले साल को जो हाफिज आएगा मेरी माँ और मेरे बाप की तरफ से? कैसे? इनसे पूछो एक हाफिज पे कितना खर्चा किया इन्होंने। एक हाफिज पे कम से कम 10-11 हजार रुपए का खर्चा आमतौर से आ जाता है। 10,000 रुपए दो मौलाना तारिक को और एक हाफिज को गले लगाओ, एक हाफिज को सीने से लगाओ, माँ की तरफ से और बाप की तरफ से एक हाफिज। अगले साल को जो हाफिज आएगा तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप की तरफ से आएगा। माँ सोती रहेगी कब्र में, क़यामत तक मुस्कुराती रहेगी, कहेगी मेरे बेटे ने क्या कारनामा अंजाम दे दिया, क़यामत तक मौज ही मौज है। कोई तुम में से यहाँ से बात, नेता गांव को गोद लेते हैं, तुम एक हाफिज को गोद ले लो। है कोई यहाँ से? एक हाफिज कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 10,000 रुपए आप दें, एक हाफिज कुरान आपकी तरफ से बच्चा ये मदरसा फारिग करेगा। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका? नाम तो बता दें। सिकंदरा राव। अरे यहाँ आकर बताइए भाई, यहाँ जाइए, करीब आइए और सही वाला मोबाइल नंबर भी दे दियो, करीब आकर बताएं। माशाल्लाह, अच्छा पैगाम है। शमसुल कमर भाई, सिकंदरा राव,
एक हाफिज कुरान शमसुल कमर भाई की तरफ से इंशाल्लाह, इनकी माँ उनके बाप की तरफ से अगले साल को इंशाल्लाह इसी मदरसे की चार दीवारी से जो एक हाफिज फारिग होगा शमसुल कमर की वालिदा और वालिदैन की तरफ से इंशाल्लाह एक हाफिज कुरान को अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत दे, चार चांद लगाए। मुजीब इज्जत माँ वाले जनाब मुजीब खान साहब माशाल्लाह अलीगढ़ से, अरे माशाल्लाह खैरियत तो है, नारे तकबीर नारे रिसालत उम्मत इस्लाम, माशाल्लाह क्या बहार की बात है। इज्जत माँ वाले जनाब मुजीब खान साहब एक हाफिज कुरान को सीने से अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल, नारे तकबीर नारे रिसालत, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत दे, चार चांद लगाए, अल्लाह बीमारी से शिफा मुसीबत से निजात दे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन। 11 हाफिज कुरान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जब तुम तकरीर इतनी खुश दिली से सुन सकते हो तो इंशाल्लाह इस एतबार से तुम सुप्रीमली सक्सेसफुल लोग हो। शुरू हो चुका है माशाल्लाह। मुफ्ती साहब इज्जत माँ वाले जनाब अबरार भाई साहब, नारे तकबीर नारे रिसालत उम्मत इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अबरार भाई की तरफ से एक हाफिज कुरान, इज्जत माँ वाले जनाब इरफान भाई यहीं से हैं, ये जानते हो सबको, सबके नंबर लिख लेना हैं। अल्लाह ताला हुजूर पाक के वसीले से इरफान भाई और अबरार भाई अल्लाह नस्ल नारे तकबीर नारे रिज़ा, अल्लाह नस्ल को मुस्तक़बिल रोशन घर बार में बरकत दे, दे चार चांद लगाए, घर बार में बरकत दे, अल्लाह ताला कारोबार में तरक्की अता फरमाए, राय माश में इस्तेकाम दे दे, बीमारियों से शिफा मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं से बचा ले। सलीम भाई साहब नारे तकबीर नारे रिज़ा माँ वाली जनाब सलीम भाई साहब एक हाफिज कुरान अपनी माँ और बाप की तरफ से यानी 10,000 रुपए मदरसे को माशाअल्लाह और कैश दे भी दिया, लिख लो कैश में नारे तकबीर नारे रिसालत 11,000 माशाअल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, अल्लाह आबाद रखना तुमको मुस्तकबिल रोशन घर बार बरकत दे, इज्जत चार चांद लगा दो, जहां में खुशहालियां नसीब फरमाए और घरों में बरकत अता फरमाए। तकबीर, पूरा मजमा नारे तकबीर नारे रिसालत, मदरसा नूरे मुस्तफा रसूल आजम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज के नाम पे छठा कौन है? 5 तो हो गए। गरीब नवाज से बहुत मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं लोग, कहते हैं गरीब नवाज है कोई गरीब नवाज के नाम पे? एक हाथ उठाने वाला एक हाफिज कुरान सीने से लगा ले माशाअल्लाह, एक शहजादा मेरी कौम का। इज्जत माँ वाले जनाब फरीद भाई साहब, हाँ सहसवान से, नसीरपुर से सहसवान माशाअल्लाह, फरीद भाई सहसवान के इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह काफी आना जाना हुआ है। फरीद भाई कहाँ है? फरीद भाई नारे तकबीर नारे रिज़ा, अल्लाह सलामत रखे। हज़रत अमान मियां साहब क़िबला का हाथ रखवा लीजिए माशाअल्लाह, हुजूर तशरीफ फरमा है। और ये पांचों के पांचों कहाँ हैं? हाथ तो रखवा लें आके, हजरत का मोबाइल, हाँ शमसुल कमर भाई हाथ तो रखवा लो आगे हजरत का माशाअल्लाह, मेरे सरमाया है हमारी कौम का, खजाना है हमारी मिल्लत का, ना हाथ रखवाओ इनका और दुआएं लो, अल्लाह नस्लों का तुम्हारी मुस्तकबिल रोशन फरमाए माशाअल्लाह। सहसवान वाले फरीद भाई एक माशाअल्लाह एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया इन्होंने, सहसवान वालों ने 11,000 रुपए या 10,000 रुपए? 10,000। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन घर बार बरकत दे, इज्जत चार चांद लगा, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा दे, मुसीबत से निजात अता फरमाए, आने वाली बलाओं वबाओं से बचा ले, आमीन बिजाहि नबी। 6 हो गए मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पे ही 6 हो गए, मगर मैंने बात 11 की थी, आज हम 11 दे रहे हैं, बड़े पीर के नाम पर 11। आप क्या दे रहे हैं? माशाअल्लाह आपने बहुत कुछ दिया। 5,000 रुपए इज्जत माँ वाले जनाब रियाज भाई, नारे तकबीर नारे रिसालत, लखीमपुर खीरी धौरेरा 5,000 रुपए, नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन करबान बरकत दे, इज्जत चार चांद लगा, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। फैजुल हसन भाई लखीमपुर धौरेरा 5,000, नारे तकबीर नारे रिसालत इस्लाम सुन्नियत मसल का आला हज़रत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत में जाते। 5,000 इन दोनों ने मिलकर एक हाफिज कुरान को लिया, यानी 5,000 देके माशाअल्लाह, लिखो नाम इनके, 5,000 कैश हुआ इनका। और कोई है या माशाअल्लाह बड़ा दिल खुश हुआ, तकरीर भी सुन सकते हो और माशाअल्लाह ये जिद्दोजहद भी कर सकते हो। लखीमपुर सज्जन खान भाई अल्लाह ने को मुस्तकबिल घर, नारे तक भी नारे रिसालत 5,000 रुपए पेश किए, अल्लाह ने को मुस्तकबिल घर बार में बरकत दे, इज्जत चार चांद लगाए, हजरत का हाथ तो रखवा लेते सिर पे, अल्लाह हुजूर के सदक़े घर बार में बरकत दे, इज्जत चार चांद लगाए, तरक्कियां दे। इज्जत माँ वाले जनाब रहीमुद्दीन भाई 5,000 नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल, नारे तक भी नारे रिसालत इस्लाम सुन्नी माशाअल्लाह 5,000 रुपए, अल्लाह ने को मुस्तकबिल घर बार में बरकत दे, इज्जत चार चांद लगाए, तरक्कियां दे और बीमारियों से शिफा अता फरमाए।
5,000 रुपए सहसवान से वसीम भाई। नारे तकबीर नारे रिसालत, माशाअल्लाह। अल्लाह ने तुमको मुस्तकबिल रोशन फरमा, घर बार बरकत दे, इज्जत दे, चार चांद लगाए, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा दे, औरत का साया देर तक हमारे सरों पे रखे। भाई ने 5,000 रुपए पेश किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 5 लाख की जरूरत है, कर्जे पे है, मदरसा कर्जे पे, और तुमने ये बड़ा काम कर दिया। अल्लाह खुश रखे, तुम्हें आबाद रखे। मदरसा कोई एक आदमी अकेला चला नहीं सकता, ये हजरत का जान जिगर है, किस मेहनत से बेचारे कर रहे हैं। बड़ा खुश हुआ दिल देख के, हजरत की कोशिशें और मेहनतें देख के बड़ा दिल खुश हुआ, और आपको देख के और आपको समझ के भी बड़ा दिल खुश हुआ हमारा कि माशाअल्लाह आप तकरीर तो सुन ही सकते हैं और मैदान अमल में कूद जाएं तो वो जज्बा भी आपका मिसाली है। अल्हम्दुलिल्लाह आपने 6 बच्चों को, आपने कितने बच्चों को ले लिया हैं? 5-5 हज़ार वाले 2 हैं, 2 कर लो, एक हैं, 8 लोग हो गए। नारे तकबीर नारे रिसालत, सराय रहमान साहब, नारे तकबीर नारे रिसालत, सराय रहमान से भाई 10,000 रुपए। क्या नाम है भाई का? जीशान साहब। नारे तकबीर माशाअल्लाह। नस्लों का मुस्तकबिल घर बार बरकत दे, दे, चार चांद लगा, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा दे, मुसीबतों से नजात, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह इनकी और हम सब की हिफाजत फरमा ले। जरा आमीन तो कह लो हैं? माशाअल्लाह। मेरा मकसद चंदा करने का था नहीं, और हुजूर से माफी का तलबगार हूँ, माफी का तलबगार हूँ। दरअसल एक हुक्म था वो बजा लाया, खुशी हुई। नारे तकबीर नारे रिसालत, 11,000 रुपए माशाअल्लाह। भाई क्या नाम है? क्या नाम है इनका? मोहम्मद शमशाद, इज्जत माँ वाले जनाब मोहम्मद शमशाद साहब। कहाँ से हैं? अलीगढ़। माशाअल्लाह कमाल है। खुश रखे अल्लाह ताला, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमा, घर बार में इज्जत दे, चार चांद लगाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत निजात दे। 11,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। एक शहजादे को अल्हम्दुलिल्लाह गोद ले लिया। अल्लाह हुजूर के सदक़े अपनी रहमतों से नवाजे, अपनी बरकतें से नवाजे। अल्लाह ताला दोनों जहान में खुशहालियां और सुरखरुइयां अता फरमाए। जरा जोर से कह दो आमीन। रिजवान वारसी, इज्जत माँ वाले जनाब रिजवान वारसी, 5500। नारे तकबीर नारे रिसालत। बड़ी बात है कि पंजतने पाक के नाम पे, वारिस देवा के नाम पे वारसी साहब ने 5500 रुपया पेश किया। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, वारिस पाक का फैजान इन पे और मुझ पे सब पे जारी फरमाए, और मौला ताला हुजूर पाक के वसीले से भाई को रोशन मुस्तकबिल अता फरमाए, दोनों जहान में खुशहालियां नसीब फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई साहब। कितना भाई, कितने हाफिज हुए भाई? 10 हो गए हैं? अरे 10 हुए नहीं हुए, 11 चाहिए थे ना। अरे यार इतनी तुम्हारा गणित कुछ कमजोर है। अलीगढ़ में रह रहे हो हैं? अभी 10 हुए हैं। माशाअल्लाह प्यारे नबी के वसीले से आपकी लाज रख ले अल्लाह। आपने लाज रखी और मैंने 11 कहा था, आपने 10 दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, और 10 हाफिजों को आपने सीने से लगा लिया। अल्लाह हुजूर के सदक़े आपकी लाज रखे, दोनों जहान में खुशहालियां दे, हुजूर का फैज़ान जारी करे। और अब एक बड़े पीर रोशन ज़मीर के नाम, डॉक्टर हो तो ऐसा होना चाहिए हैं? ऐसे होते हैं डॉक्टर, ऐसे होने चाहिए डॉक्टर। और वो भी कोई डॉक्टर हैं जो बताइए डिग्री है, भूतपूर्व लंदन, मगर काम देखो ये है डॉक्टर। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए। डॉक्टर ज़हीरुल हसन अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हैं, यूनिवर्सिटी से मेडिकल। माशाअल्लाह डॉक्टर साहब, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में इज्जत दे, चार चांद लगाए, और नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, बीमार दे शिफा, मुसीबत से निजात दे, साया आपका देर तक रखे, लंबी उम्र दे, सेहत सलामती के साथ। 11,000 रुपए डॉक्टर साहब ने पेश किए, एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया। अल्लाह खुश रखे। और ये इस बात का सबूत दिया कि ये पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखों का यही, अरे कुछ करने का जज्बा होना चाहिए ना। अब आप मुंह बना के बैठ जाओ ऐसा फुला के कि हम तो पढ़े हुए हैं, पढ़े हुए हैं। काहे के पढ़े हुए हो भाई? तुम पढ़े हुए हो तो कुछ करके दिखाओ। कोई और है जो एक हाफिज कुरान को सीने से लगा ले? यहां से लेकर वहां तक 11 मांगे थे, वो तो हो गए पूरे।
मगर 12वीं वाले के नाम पर भी जो 12 रबीउल अव्वल को तशरीफ लाए, पूरी दुनिया का उजाला बनकर इल्म फैला है जिनकी वजह से, वो मुस्तफ़ा, उनके नाम पर एक हाफिज कुरान बस, लास्ट और ज्यादा नहीं, सिर्फ एक और प्यारे हुजूर के नाम पर, 12वीं वालों के नाम पर एक हाफिज कुरान कोई सीने से लगा ले, यहां से लेकर वहां तक। अरे एक नहीं कर सकता तो 2 कर लो। 12वीं शरीफ के नाम पर सिर्फ एक और, मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। मिल्लत का एक अदीम शान शहजादा खरामा खरामा तशरीफ ला रहा है। मुमकिन है कोई बशारत और गुड न्यूज देने ही तशरीफ ला रहा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत इस्लाम, माशा अजमत कुरान। इज्जत माँ वाले जनाब इशरत अली साहब मदरसे के मेंबर भी हैं ऑलरेडी। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, खुशहाल रखे, दोनों जहान में अल्लाह लाज रखे। इशरत भाई ने अल्हम्दुलिल्लाह इस तमगे को हासिल फरमाया। 12वीं की निस्बत से 12वां हाफिज कुरान सीने से लगाया, 11,000 रुपए पेश करते हैं। मदरसे के ऑलरेडी मेंबर हैं। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन घर भर दे दे, 4 चांद लगा, तरक्की दे, बीमारी दे शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से बचा। अरे इशरत भाई, हजरत का सर पे हाथ तो रखवा लो। इशरत भाई, हजरत का सर पे हाथ रखवाओ। पहले से ही मदरसे के मेंबर हैं इज्जत माँ वाले जनाब अनवर भाई साहब, मुजीब खान साहब, क्या नाम है, अनवर भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, अज़मत कुरान, माशाअल्लाह। अनवर भाई 11,000 रुपए, यानी एक 13वां हाफिज कुरान सीने से लगाया। अल्लाह आबाद रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन रखे, घर बार में रखे, दे 4 चांद लगा, तरक्की दे, बीमारी से शिफा दे, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले। अमान मी हुजूर सैयदना अमान मियां क़िबला दामदिल्लहुल आली का साया हमारे सरों पे देर तक रखे। अल्लाह जिसकी जो परेशानी हो, जिक्र नबी की बरकत से सबकी परेशानी दूर हो जाए। अब तो कह दो जोर से आमीन। पता नहीं किसकी आमीन से किसकी मुसीबत कट जाए, हैं? बोलते रहो जोर से आमीन। 13 लोग, 13, मैंने तो 11 ही कहे थे, मगर अल्लाह अल्लाह है, शान वाला अल्लाह, इज्जत वाला अल्लाह, ताकत वाला अल्लाह। और अब कोई फोन आया है, हाँ, और यहां से लेकर वहां तक कोई और जिससे जो भी मुमकिन हो। कुछ लोग ये सोच रहे हैं, यहाँ बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, इशारे कर रहे हैं मुझे कि अगर 10,000 होंगे वही शामिल होगा क्या? ना ना, 10,000 की कोई शर्त नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप 5,000, 2,000, 1,000 जो भी देना चाहें, मदरसा आपका है और आपको करना चाहिए। ये 5 लाख हजरत मौलाना तारिक मियाँ साहब किस तरीके से कर रहे हैं, मैं तो हैरान रह गया देख के पूरा मंजर। आप जनाब वाला इनका साथ दो, इन अगली सीनों में कुरान जैसी दौलत मुंतकिल कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है जनाब वाला। सोचिए, अपने लिए नहीं आपकी नस्लों के लिए कर रहे हैं। जगह लड़कियों के लिए ली गई है और वो इंशाअल्लाह एक बेटी हमारा भविष्य है, फ्यूचर है, और बेटियों को पढ़ाना अनिवार्य है, कंपलसरी है। इसलिए जनाब वाला आप माशाअल्लाह 2,000 रुपए कौन बेटा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियों की तरफ से शुरू हुआ है। मुफ्ती अब्दुल वाजिद साहब बड़े पीर के नाम पर 1100 रुपए पेश कर रहे हैं। अल्लाह मुफ्ती साहब को सेहत लंबी उम्र दे और मुफ्ती साहब पे मुफ्ती आदम का फैज़ान जारी रखे और मुफ्ती साहब की नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आमीन। नसीम भाई साहब 2,000 रुपए खैरी वालों ने पेश किए। अल्लाह नज़र मुस्तक़बिल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम मुस्लिम, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बाहर रखे, खुशहाल रखे, दो जहां में लाज रखे, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से बचा ले, आमीन बिजाहि नबी अमीन। बस अब 2 मिनट 5 मिनट दे रहा हूँ, फिर दोस्ती साहब आ रहे हैं। 1,000, 500, 1,000 जो भी आपसे मुमकिन हो वो आप दे दें, माशाअल्लाह। मदरसे 500 रुपये मौलाना साहब, अस्सलाम वालेकुम, 500 रुपये पेश की हजरत ने। अल्लाह हजरत का साया देर तक रखे, नस्लों को मुस्तक़बिल, घर बार बरकत दे, इज्जत दे, 4 चांद लगाए, तरक्कियाँ दे और रोज़ियों में वुसअत अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह अफजलुल कुर्रा वल मुजव्विदीन कारी शकील अहमद साहब 1,000 रुपया, अल्हम्दुलिल्लाह। नारे तक भी नारे रिसालत, 1,000 रुपये पेश किया। अल्लाह को मुस्तक़बिल, घर बार बरकत दे, इज्जत दे, 4 चांद लगाए, तरक्कियाँ दे, बीमारी दे, शिफा, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं से अल्लाह बचा ले, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह बड़ी खुशी हुई
तकरीर भी आपने सुनी, उतर कर हीरा से। इमाम दरगाह बरसी बहादुर कारी नसीम अहमद साहब 1100 नारे तकबीर नारे रिसालत, माशाल्लाह बड़ी बात है। उलमा अइम्मा व हुफ़ाज़ कुर्रा की तरफ से अइम्मा इंशाअल्लाह भी तो मुक्तदियों ने पेश भी किया और मुक्तदी पेश भी करेंगे। 500 रुपये मदरुद्दीन भाई, अल्लाह लखीमपुर धोरेरा, अल्लाह तरक्कियां दे, शिफा दे, मुसीबत निजात दे, आने वाली बलाओं बस अल्लाह बच महफूज रखे, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह। अरे अभी तो तकरीर बाकी रह गई है, ये बीच में एक आपको आपके दिलों को टटोलने के लिए एक जुमले चंद बोल दिए थे, अभी तकरीर रह गई है, थोड़ी सी और सुना लूं? हाथ उठा के बताओ कितने लोग सुनने के मूड में हैं अभी? माशाल्लाह अभी तो सभी बैठे। सैयद साहब देखिए ना, अभी तकरीर सुनने के मूड में। अब्दुल वाजिद साहब एक हाफिज, नारे तकबीर नारे रिसालत, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मदरसे के मास्टर हैं सही अब्दुल वाजिद साहब, माशाल्लाह इज्जत मां वाली जनाब अब्दुल वाजिद साहब। मास्टर हो तो ऐसा होना चाहिए जो समय की धारा को समझता हो, टाइम के मिजाज को समझता हो, ऐसा मास्टर होना चाहिए। मास्टर है से डॉक्टर ऐसे, अरे तभी तो पढ़े लिखे हैं जो कुछ कर सकें। मास्टर साहब ने एक हाफिज कुरान को सीने से लगाया, 11,000 रुपए अब्दुल वाजिद भाई, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए और तरक्कियां दे, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह बचा ले, महफूज रखे, आमीन। जरा जोर से कह दो आमीन। मुन्ना भाई इज्जत मां वाले जनाब मुन्ना भाई 5,000 रुपए। टेलर साहब, अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल घर बार बरकत दे, इज्जत दे, 4 चांद लगाए, तरक्कियां दे, बीमारी दे, शिफा दे, मुसीबतों से निजात अता फरमाए, आने वाली बलाओं वबाओं बचा ले। चल अरे ओ मॉडर्न 1,000 राजू भाई नस्लों का अल्लाह, नारे तकबीर नारे रिसालत, अल्लाह राजू भाई को सलामत रखे, राजू भाई नस्लों का अल्लाह मुस्तकबिल रोशन फरमाए। अब बारी इमाम अक्सा मस्जिद, माशाअल्लाह। अरे इन जैसे उलमा अल्लाह बरकात के टीचर भी हैं, टीचर हो तो ऐसा होना चाहिए। 1100 रुपए पेश कर रहे हैं, अलबरकात के टीचर हैं। अलबरकात भी पता नहीं माशाअल्लाह क्या तहजीब सिखा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अलबरकात को अल्लाह सलामत रखे। क्या तालीम है, क्या तरबियत है। पढ़ाने वालों का स्टाइल भी अलग है और पढ़ने वालों का मिजाज भी अलग है। अलबरकात के टीचर साहब ने कितने पेश किए? 1100 रुपए। और नदायल वालों मौलाना नदा हमारे दोस्त नदायल वाले ना 500 आपके 1000 ज्यादा हो जाएंगे। हाफिज ख्वाजा समी मस्जिद, हाँ 500 ले लो यार। 500 हमारे दोस्त की तरफ से भी। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, घर बार में बरकत दे, इज्जत में 4 चांद लगाए, वो सतें अता फरमाए और 2 जहां में अल्लाह उजाले बख्शे, बीमारियों से शिफा दे, मुसीबतों से निजात अता फरमाए। हजरत मौलाना क़िबला नदाइल वाले हजरत कौन सी मस्जिद के इमाम हैं हजरत? ख्वाजा समी मस्जिद, अल्हम्दुलिल्लाह नगला पटवारी। अल्लाह हुजूर के सदक़े साया देर तक रखे, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन फरमाए, आमीन। हाफिज मुस्लिम साहब इज्जत मां वाले जनाब, अच्छा हाफिज मुस्लिम साहब भी दे रहे हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह 1100 रुपए। अल्लाह हुजूर के सदक़े लाज रखे, सही सलामती लंबी उम्र अता फरमाए, नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर बार में बरकत में इज्जत दे, 4 चांद लगा। 6 महीना फी सबील्लाह पढ़ा भी चुके हैं, बड़ा अच्छा मिजाज है भाई माशाअल्लाह। हुजूर के सदक़े अल्लाह लाज रखे और कबूल फरमाए, आमीन जाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु। मेरा मकसद चंदा नहीं था, मगर आपके दिलों को टटोलना था। खुशी हुई कि सुनना भी जानते हैं और माशाअल्लाह कुछ करना भी जानते हैं। हमारे सारे पहली पंक्ति में शाहिद भाई ये वाले, अच्छा वो शाहिद भाई हैं। ये शाहिद भाई तो बड़े नेता हैं, तो ये शाहिद भाई उन्होंने दिए हैं 500 रुपये। अल्लाह नस्लों का मुस्तकबिल रोशन, घर बार बरकत दे, इज्जत 4 चांद लगाए, बीमारी से शिफा, मुसीबत से निजात दे, आने वाली बलाओं वबाओं से अल्लाह महफूज व मामून फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कोई है जो पेश कर दे तकरीर? अब किसी मौके के लिए उधार रखता हूँ, अल्लाह जिंदगी देगा तो हिसाब चुकता कर देंगे। उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया।
पूरी तकरीर में कहीं कोई सबकत लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। अक़ुलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, मैं भी पढ़ लूँ, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और कोई है यहाँ से लेकर वहाँ तक 1500 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये अगर कोई कुछ पेश करना चाहे तो सबके लिए खुली इजाज़त है। क़िबला हुज़ूर आले रसूल तशरीफ़ फरमा है, इनकी मौजूदगी है, जिम्मेदार जलवगर हैं, इल्म वालों का मजमा है। जो हो सके कर लो इस दुनिया में, चंद दिन की जिंदगी है, मर जाएगी दुनिया, मर गई दुनिया, कुछ ना बन सका ना कुछ बन सके, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नादा ना हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। और हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। माशाल्लाह, मेरे माशाल्लाह, लिए भी माशाल्लाह। दुआ करो भाई, मेरा भी जो है एक्सीडेंट हो गया था परसों, यहाँ चोट लगी पड़ी है, फिर भी तुम्हारी मोहब्बत में आया हूँ, मौलाना तारिक की मोहब्बत में, और बड़ी तकलीफ हो रही है। अल्लाह हजरत के वसीले से शिफा अता फरमाए। एक बंदर आ गया था, बंदर आ गया था, गिर गया, बात समझ रहे हैं। बहरहाल ये थोड़ी तकलीफ है, दुआ करिएगा अल्लाह शिफा अता फरमाए। आमीन तो कह दो यार, क्या बात है भाई, कैसी कंजूसी कर रहे हो तुम लोग, कर क्या रहे हो ये? अरे कुछ कहना चाह रहे हो क्या मौलाना तारिक? बात को तमाम करते हैं। और शाहिद भाई खैरियत हैं माशाअल्लाह, अल्लाह फिर हुजूर के सदक़े कबूल फरमाए और आपको चमकता रखे, आपके इदारे को अल्लाह कबूल फरमाए और मोहब्बतों का बेहतरीन सिला अता फरमाए। पूरी तकरीर में कहीं कोई सबक़त लिसानी हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ करे। आप भी पढ़ लें, मैं भी पढ़ लूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।